बस आज हमारा जो है दोस्तों मिरेक्कल का क्लास है। इसके पहले सैटरडे तक ईएमटी खत्म हुआ है। आज हमारा मिरेक्कल का है क्लास। मिरेक्कल में भी सेम चीज है कि कैसे इंस्टॉल करें, मिरेक्कल का भी इस्तेमाल करें, इसमें क्या क्या सपोर्टेड है। तो हमारा मिरेक्कल भी यूएमटी की तरह ही मीडियाटेक स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम चिपसेट को सपोर्ट करता है। इन तीन तरह के चिपसेट को ये सपोर्ट करता है। यूएमटी में थोड़ा सपोर्ट कम है स्पेक्ट्रम का, मगर मिरेक्कल में स्पेक्ट्रम का सपोर्ट ज़्यादा है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी रिगार्डिंग बता देते हैं, क्योंकि क्लास आज बहुत लोग प्रेस में आए होंगे, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी रिगार्डिंग उन लोगों को बता देते हैं कि कनेक्टिविटी हमारा कैसे होगा। और कनेक्टिविटी का जो है मैं वापस से ये डाल दे रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप में, एक बार देख लीजिएगा। वैसे कनेक्टिविटी का क्लास आप लोगों का चलेगा वापस से। मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया। देखिए हमारा जो मीडिया टेक है, मीडिया टेक कनेक्टिविटी जो है आपका नॉर्मल कनेक्टिविटी है, इसका दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे या विदाउट वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे। जब कोई प्रॉब्लम आए तो केकुलो एक जंपर, केकुलो और ग्राउंड का जंपर हम लोग करेंगे। केकुलो एक पॉइंट होता है जो कि हमारे मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है, उस केकुलो और ग्राउंड को जंपर करेंगे। अगर पुराना मोबाइल हुआ तो अब नए मोबाइलों में ये केकुलो पॉइंट नहीं आता है। तो हमारा नया नया जो भी मोबाइल है वो डायरेक्ट अगर पोर्ट उसका खराब हो जाए तो हमको हार्डवेयर ही चेक करना पड़ेगा, पोर्ट नहीं बन रहा तो हार्डवेयर चेक करना पड़ेगा। पुराने मोबाइलों में केकुलो और ग्राउंड जंपर करके हम लोग फ्लैशिंग अनलॉकिंग कर देगा। इसी तरह स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में भी हमारा कनेक्टिविटी है, दोनों वॉल्यूम की प्लेस करके कनेक्ट करते हैं। बैटरी सब कंडीशन में कोई भी मोबाइल हम लोग फ्लैश अनलॉक करेंगे तो बैटरी एटलीस्ट 30% तक चार्ज रहना चाहिए। बेटर, उससे बेटर रहता है, आपका डेड होने का रिस्क नहीं रहता है। और उसके बाद अगर हमारा स्पेक्ट्रम का ही पोर्ट चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्पेक्ट्रम का ही पोर्ट चला जाए तो हम लोग मिरेक्कल बूट जी केबल का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर हम लोग चार्जिंग सॉकेट का, चार्जिंग जैक का फिफ्थ पॉइंट, ग्राउंड पॉइंट और ग्राउंड के बगल वाले पॉइंट को हम लोग शॉर्ट करते हैं। ग्राउंड या और ग्राउंड के बगल वाले पॉइंट को हम लोग शॉर्ट करके इसका पोर्ट जब गायब हो जाए तो हम लोग पोर्ट बनाते हैं। उसी तरह से हमारा कॉलकॉम में भी है। कॉलकॉम में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉलकॉम में हमारा सेम कनेक्टिविटी है। ये आप कॉलकॉम के मोबाइल को दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करें। और बहुत सारे मोबाइल ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या, दो ब्रांड ऐसे हैं जिनमें कि आपको ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमारा रेडमी और वीवो का मोबाइल। रेडमी में हम लोग देखते हैं कि कैसा टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके हम लोग ईडीएल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ रेडमी गो है, रेडमी गो भी क्वालकॉम प्रोसेसर है, और इसका हम लोग ये दो पिन पॉइंट जो कि अपना वॉल्यूम स्विच के नीचे है, इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके हम लोग कनेक्ट करेंगे, बैटरी रिमूव रहेगा। वीवो के मोबाइल में बैटरी लगा हुआ रहेगा, मगर हमारे रेडमी में बैटरी निकला हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वीवो को और वीवो के नए मोबाइल को और रेडमी को हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसका डिफाइन क्लास आपको वापस से चलेगा, वैसे मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया कि ये कैसे आपको कनेक्ट होगा। ईडीएल पॉइंट जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को करके दिखाया था कि कैसे हम लोग कनेक्ट वगैरह करते हैं, कैसे हमने मोबाइल को आप लोगों को अनलॉक वगैरह भी करके दिखाया था कि कैसे उसको अनलॉक वगैरह करते हैं, FRP माई अकाउंट वगैरह करके दिखाया था। और बार बार ये पॉसिबल नहीं होगा कि बार बार मैं आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन के समय में वर्क फ्रॉम होम है तो बार बार मैं मोबाइल अरेंज नहीं कर पाऊंगा फ्लैश और अनलॉकिंग के लिए। और एक बात आप लोगों को बोल दूं, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं रिपेयर माई मोबाइल का ट्रेनर हूँ। और वेस्ट बंगाल में शायद आप लोगों को पता होगा कि सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ है साइक्लोन के चलते। तो अगर किसी तरह से नेट इशू आए या आवाज़ आने में प्रॉब्लम आए तो आप लोग मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। मेरा ऐसे ब्रॉडबैंड गया हुआ है और मैं मोबाइल नेट से आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। तो किसी तरह से कोई इशू आए, किसी तरह से अगर आप लोगों का इशू आए तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा।
तो यहाँ हमारा कनेक्टिविटी था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्वालकॉम को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, इस मीडियाटेक को कैसे करेंगे, स्पेक्ट्रम को कैसे करेंगे। सैमसंग का भी कनेक्टिविटी आप लोग जानते हैं कि सैमसंग का कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। डाउनलोड मोड में वॉल्यूम माइनस, होम और पावर की दबा के, और उसके बाद हम लोग वॉल्यूम अप की प्रेस करते हैं तो हमारा डाउनलोड मोड में चला जाता है। नोकिया का भी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि हम लोग मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे और ओनली माइनस वॉल्यूम, माइनस जो है वॉल्यूम की का माइनस की दबाएंगे और हम लोग कनेक्ट कर देंगे डेटा केबल, तो अपना क्या डाउनलोड मोड में चला जाएगा, वो फ्लैशिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमारा कनेक्टिविटी था। अब हम लोग आते हैं सेटअप पे। सेटअप को आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें। तो यहाँ हम लोग जैसे नॉर्मली सभी सेटअप इंस्टॉल करते हैं, मिरेकल लेटेस्ट सेटअप, जैसे सब कोई सर्च करते हैं उसी तरह से हमारा भी सर्च है। बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पर कि आपको सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमारा सेटअप है। तो सेटअप में यहाँ देखिए ये फुल सेटअप है और ये अपडेट सेटअप। अपडेट सेटअप क्या है, जिसके पास 3.18 है तो वो कन्वर्ट होकर के 3.19 पे भी डायरेक्ट ये वाला सेटअप 100 MB का रहेगा, 100 या 200 MB का रहेगा। इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। 150 MB का ये सेटअप है। और अपना जो फुल सेटअप है, और ये जो अपना फुल सेटअप है अप्रोक्सीमेटली 1.5 GB के आसपास का रहता है। ये 1.11 GB का है। तो ये फुल सेटअप है आपका। फुल सेटअप इंस्टॉलेशन का नियम क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं। फुल सेटअप इंस्टॉलेशन का नियम है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, बहुत का सेटअप वर्क नहीं करता है इंस्टॉल करने के बाद भी। तो जब भी हम लोग फुल सेटअप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और अक्सर हम हमेशा हम लोग फुल सेटअप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फुल सेटअप में कभी कोई बग नहीं रहता है। बग मतलब किसी तरह से एरर या प्रॉब्लम नहीं आता है। और फुल सेटअप का इंस्टॉलेशन का नियम मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कंट्रोल पैनल से, कंट्रोल पैनल में जाएंगे अपना, और कंट्रोल पैनल से पूरे प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देंगे। मिरेकल के पूरे प्रोग्राम को हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। ये मिरेकल का थंडर है, इसका हम लोग पूरा अनइंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से अनइंस्टॉल होने के बाद ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और अनइंस्टॉल होने के बाद हमको और क्या करना है, तो अनइंस्टॉल करने के बाद कंट्रोल पैनल से, यहाँ से अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को दिस कंप्यूटर में या दिस पीसी में, माई पीसी में जाना है। माई पीसी में जाने के बाद आप लोग यहाँ से उसका ये मिरेकल टीम के फोल्डर को जरूर डिलीट कर दें, फाइनल डिलीट। इसका मतलब हमारा इंस्टॉलेशन से पहले हमको क्या करना होगा, सेटअप डाउनलोड करना है। सेटअप डाउनलोड करने के बाद हमको कंट्रोल पैनल से पूरा सेटअप को अनइंस्टॉल कर देना है, फुल सेटअप अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद हमको सी ड्राइव में जाके इस मिरेकल फोल्डर को डिलीट कर देना है। तब हम उसके बाद नए सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं। और नया सेटअप इंस्टॉलेशन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नया सेटअप जो इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादा मेरा पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये मिरेकल का सेटअप है। ये ऑलरेडी देखिए पहले जो है हमारा एक सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है, डिजिटल लॉगिन। डिजिटल और ये डोंगल लॉगिन दोनों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। डिजिटल लॉगिन क्या है और ये डोंगल वाला क्या है। ये सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक इंस्टॉल, बस इतना ही है इसमें। इसमें कुछ ज़्यादा भास्ट नहीं है। ये आपका इजी वे में इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट क्लिक करना और इंस्टॉल हो जाएगा। मगर थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, डिजिटल लॉगिन और फुल ये नॉर्मल लॉगिन सेटअप क्या है। तो नॉर्मल सेटअप जो है वो हमारा डोंगल वाला है, जिसमें कि हम लोग मिरेकल की, मिरेकल डोंगल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मिरेकल डोंगल है तो डिजिटल लॉगिन को इंस्टॉल ना करें, मिरेकल डोंगल। अगर आपके पास डोंगल या बॉक्स है, इस तरह का अगर आपको डोंगल या बॉक्स मिला हुआ है, इस तरह का अगर आपको डोंगल या बॉक्स मिला हुआ है, तो आप सेटअप का जो है डिजिटल लॉगिन ना इंस्टॉल करके, ये वाला सेटअप जो है आपका 3.19 1.1 जीबी का, 1.11 जीबी का जो है, ये आपका फुल सेटअप है। ये डोंगल लॉगिन है, इसमें आपको डोंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर डिजिटल लॉगिन में बहुत वेबसाइट में है जो कि डिजिटल लॉगिन है,
डिजिटल लॉगिन में क्या होगा, आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, उसको बाय करना पड़ता है और आपको डोंगल इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। वो हो गया डिजिटल लॉगिन। वो अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में नहीं है। हम लोग अभी अभी भी 90%, 95% मान के चलिए यूजर आपका डोंगल ही इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल लॉगिन इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी उतना। तो आपका डोंगल रहे, इस तरह का अगर डोंगल है तो सेटअप को हम लोग डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारा, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ आपको दो सेटअप मिलेगा। एक सपोर्ट टीम का सेटअप मिलेगा, यहाँ सब क्लिक कीजिएगा तो वेबसाइट पे चले जाइएगा। ये आपका मेन सेटअप है जिसमें कि आपका सारा सारा कुछ इसी में है, एक ही सेटअप में है। हमने यूएमटी में देखा था कि हमारा एमटीके का अलग था, कॉलकॉम का अलग था, स्पेक्ट्रम का अलग था, सैमसंग वगैरह का अलग था, अलग से एक एफआरपी भी दिया हुआ था। मगर मिरेकल में क्या है कि सारा कुछ आपका टोटल चीज एक साथ दिया हुआ है, टोटल यहाँ इसी सेटअप में दिया हुआ है। थोड़ा इधर ज्यादा बारिश चालू हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। पावर है, नेट है, तब तक मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लास आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा से हमने डोंगल लगा दिया। डोंगल लगाने के बाद अब हम लोग डोंगल को ओपन करते हैं, सेटअप को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ जैसा कि लिखा हुआ नो नीड बॉक्स, नो नीड की, जस्ट लॉग इन एंड यूज। तो ये लॉगिन वाला आया है, मगर अभी भी जो है इतना इम्प्लीमेंट में नहीं है। हम लोग डोंगल अभी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में इसलिए नहीं है कि बहुत लोग जो पुराने यूजर हैं उनका क्या हुआ है कि वो आईडी पासवर्ड भूल गए हैं। किसना बहुत लोग है कि सेकंड हैंड बाय किए हैं, किसी और से लेके अपने पीसी में चला रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बाय किया और वो भूल गए हैं कि मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या था। तो उस वजह से अभी हम लोग जिनके पास डोंगल है वो डोंगल वाला इस्तेमाल करेंगे। और डिजिटल लॉगिन का सेटअप अलग है, उसमें क्या होगा, आपको आईडी पासवर्ड डाल के काम करना है। ये हमारा मिरेकल का सेटअप है, मेन सेटअप। ये फुल सेटअप है मिरेकल का मेन सेटअप। अब आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। डोंगल और डिजिटल लॉगिन में बेस्ट दोनों है, दोनों सेम है। बस फर्क यही है कि डिजिटल लॉगिन में आपको आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे कि मैं एक सेटअप ओपन करता हूँ, ये बोर्नियो सीमेटिक का सेटअप है और मैंने ये बिना डोंगल के चलता है और ये ऑनलाइन ही सेटअप है। मैंने इस सेटअप को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। उसी तरह से ये अगर डोंगल नहीं रहेगा, आपका डिजिटल लॉगिन रहेगा, तो ये ओपन करने के समय आईडी पासवर्ड मांगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे कि ये डोंगल नहीं है, ये बोर्नियो सीमेटिक है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। और हमारा सीमेटिक के लिए भी डोंगल आता है, मगर ये बिना डोंगल का है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इसमें आईडी और आपको पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। इसी तरह से आपका मिरेकल का भी आएगा, वो आपको परचेज करना होगा तो आईडी पासवर्ड मिलेगा और आपको जस्ट आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। मैं एक आदमी को अनम्यूट कर रहा हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेब जी, मेरी आवाज सही आ रही है? अनम्यूट होकर बोलिएगा वेब। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हरिओम शर्मा। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो सर। हेलो। मैं पूछ रहा था आवाज आ रही है ना मेरी, क्योंकि क्लास अभी हाँ कंटिन्यू सर आ करना। रही। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ सर आ रही है। ये वेब ठीक वेब है नाम ठीक, का जो मैं सवाल जवाब ले लूंगा। मेरा ही आईडी है, इसी से लॉगिन हुए हैं। पीसी में मेरा ये माइक खराब है, इसके वजह से नहीं दे रिप्लाई दे पाया। वेब वाला चलिए मेरा ही ठीक है है, ठीक है पीसी पे ठीक, लॉगिन ओके हुए। ओके 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 थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक। तो हम लोग अभी अब मिरेकल का देख सेटअप इंस्टॉल होने के बाद ये चालू हुआ। अब चालू होने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, इसमें सारा सेटअप एक साथ ही है। अभी ये एमटी के टैब खुला हुआ है, ठीक है, ये एमटी के टैब खुला हुआ है। और यहाँ ये स्पीडी स्पेक्ट्रम का टैब है, ये कॉलकॉम का टैब है, ये एमएमसी का टैब है, ये एम स्टार डब्ल्यू का टैब है। एम स्टार डब्ल्यू आईसी ही है, जैसे कि मीडिया टेक और स्पेक्ट्रम कॉलकॉम। ये अब नहीं आता है, ना ही कूलजेंड आरडीए का आईसी आता है अब। तो ये जो है इसमें हमारा मेन वर्क जो है एमटी के स्पेक्ट्रम कॉलकॉम,
स्क्रैच करना श्रीकांत जी बंद कीजिए, श्रीकांत जी स्क्रैच करना बंद कीजिए। और थोड़ा सा हम लोग बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे, तो स्क्रैच करना बंद कर दिए, कोई भी स्क्रैच ना करें, क्योंकि वीडियो आप ही लोगों को जाएगा, बार बार बोलना पड़ता है, हर क्लास में बोलना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड मिल जाने से श्रीकांत शाह जी हम आपको मजबूर हो जाएंगे बाहर निकालने के लिए। तो बच्चों वाली हरकतें। तो यहाँ पे देखिए हमारा MTK स्पेक्ट्रम है, कॉलकॉम है, और ये एमएनसी का है। हार्डवेयर डिवाइस हमको अलग से बाय करना पड़ता है, और इसमें हम लोग ओप्पो और रियलमी मोबाइल को सिर्फ अनलॉक कर सकते हैं, सिर्फ अनलॉकिंग का प्रोसेस है इसमें। और फिर यहाँ पे एंड्रॉयड है हमारा, एंड्रॉयड में हम लोग ADB और फास्ट बूट मोड में जो काम करना होता है यहाँ पे वो करते हैं। फिर हमारे यहाँ सैमसंग का भी है, सैमसंग का भी कुछ काम इसमें होता है, फ्लैश वगैरह होता है, और एंड्रॉयड वर्जन 7 तक का FRP भी होता है। और फिर हमारा इसमें और कुछ सपोर्ट नहीं है, जो भी सपोर्ट है हमारा 1 2 3 एक 4 और सैमसंग और एंड्रॉयड, ठीक है, बाकी का सपोर्ट इसमें नहीं है उतना। तो हम लोग चलते हैं अब MTK से चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कनेक्टिविटी के बारे में बताया था कि हमारा MTK का जो कनेक्टिविटी है वो दोनों वॉल्यूम की या विदाउट वॉल्यूम की से कनेक्ट होगा। और ये पिछली बार मैंने क्लास में करके दिखाया था आप लोगों को, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि बार बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मोबाइल अरेंज करके लाना, ठीक है। और तो हम लोग चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कनेक्टिविटी में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, जिस तरह से मैंने बताया, अगर उस तरह से आप लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग एक बार हार्डवेयर जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कनेक्टिविटी जो है कंपनी का ही बनाया हुआ है। तो एक बार आप लोग अपना अपना हार्डवेयर जरूर चेक कर लीजिएगा अगर कनेक्टिविटी में कोई इशू आए तो। मीडिया टेक में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था UMT में, तो मीडिया टेक में भी हमारा यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। हमें कुछ भी करना है, अगर मीडिया टेक में हमको रीड इन्फो भी करना है या रीड फाइल भी करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग पहले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ही मोबाइल कनेक्ट करेंगे, पहले हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने मीडिया टेक में बताया था आप लोग को UMT में, या कोई भी टूल, आप AC फ्लैश टूल यूज करो, मिरेकल यूज करो, UMT यूज करो, कोई भी आप इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका कनेक्टिविटी यही रहेगा, दोनों वॉल्यूम की या विदाउट वॉल्यूम की, और बैटरी 30% चार्ज, मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए, और बाद में कनेक्ट होगा। जैसे कि हमने रीड इन्फो पे क्लिक कर दिया, क्लिक होने के बाद, यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर हम लोग पहले कनेक्ट कर देंगे तो पोर्ट उसका बंद के छोड़ देता है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कॉलकॉम में हम लोग पहले कनेक्ट करके रख सकते हैं, मगर मीडिया टेक में हमको बाद में ही कनेक्ट करना है। मीडिया टेक हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, हम लोग कभी भी कोई काम करेंगे तो बाद में कनेक्ट करेंगे। अब इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा सिलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, इस टैब में हम लोग कैसे काम करते हैं वो चीज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बाई चिपसेट, जैसा कि मैंने वहां दिखाया था आपको UMT में, यहाँ भी आपका बाई चिपसेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपका चिपसेट का नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर से आपको चिपसेट सिलेक्ट करना है, या तो फिर यहाँ बाई मॉडल भी जो है ना कुछ दिया हुआ है, यहाँ बाई मॉडल भी आपका दिया हुआ है। तो हम लोग जो बाई मॉडल करेंगे ना, तो बाई मॉडल से ज्यादा फैसिलिटी हम लोग को मिलेगा बाई चिपसेट में। यहाँ बाई मॉडल भी दिया हुआ है, चिपसेट अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है। जैसे कि सारा मॉडल इसमें डाला नहीं हुआ है, मगर चिपसेट जो है ना, सारा जितने तरह का चिपसेट है MTK के, वो सारे चिपसेट का नंबर इसमें डाला हुआ, वो सारा चिपसेट इसमें सपोर्ट करेगा। मगर मॉडल के हिसाब से हो सकता है कि कोई मॉडल आपका ना हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, चलिए अभी भी दिखा देते हैं। इंटेक्स का हम लोग ले लेते हैं। इंटेक्स में इसमें काफी सारा मॉडल दिया हुआ है। देखो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मॉडल इसमें होगा, मगर ये जरूरी नहीं इसमें सारा का सारा मॉडल होगा। अब देखिए यहाँ पे इंटेल में ही आईटेल का भी दे दिया, इंटेक्स में ही आईटेल का भी दे दिया है। देखिए यहाँ पे तो ये कंपनी बग रहता है, मतलब कंपनी में जो भी डेवलपर रहते हैं, हम ही लोग की तरह आम इंसान रहते हैं, तो इंटेक्स में ही इन्होंने आईटेल का भी डाल दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो बहुत सारे खामियां आती है इस सब चीजों में, और सारा मॉडल भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो सारा मॉडल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग चिपसेट का सिलेक्शन करेंगे। चिपसेट में हमको सारा का सारा मॉडल मिल जाएगा। तो यहाँ चिपसेट में थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो फर्स्ट जो ऊपर में है ये ओल्ड MTK चिपसेट है। यहाँ पे ओल्ड MTK चिपसेट है, और ये ओल्ड मतलब कब का हो गया आपका, जो फर्स्ट फर्स्ट निकला था आज से 10 साल 11 साल
12 साल पहले जो मोबाइल कीपैड मोबाइल निकले थे, ये उसके लिए है। उसके बाद फिर आया 6228 आईसी, ये उसके लिए है। उसके बाद थर्ड ओल्ड एमटीके, ये भी ओल्ड एमटीके का ही है, मान के चलिए ये भी 10 साल, 8 9 10 साल का पुराना कीपैड मोबाइल का ये बूट है। ये ऊपर से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है, यहाँ कीपैड मोबाइल का बूट है। यहाँ पे सिर्फ आपका कीपैड मोबाइल का काम होगा। वो भी कौन सा कीपैड मोबाइल? तो जो यूएसबी सपोर्टेड रहेगा, जिसका यूएसबी सही रहेगा या यूएसबी केबल हमारे पास है, उसी मोबाइल का इसमें हमारा काम होगा कीपैड वाला। या एंड्रॉयड भी जो यूएसबी सपोर्ट कर रहा है उसी का काम होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा थर्ड ओल्ड एमटीके पुराना है। फोर्थ बूट भी, ये भी अब लगभग पुराना ही है। पुराना मतलब 7 8 साल पहले का, 6 साल पहले का मोबाइल का है। फिफ्थ बूट, सिक्स बूट और सेवंथ, सबसे लेटेस्ट में सेवंथ बूट है। अभी जो मोबाइल हमारा आएगा सेवंथ बूट में ऐसे आईसी भी लिखा हुआ है 6252, 6276। ये 2 आईसी नया है, ये आईसी आपका इसमें सपोर्टेड करेगा। और 5467, ये जो है चारों आपका अप्रोक्सीमेटली अभी तक जितना मोबाइल आपके हाथ में आएगा मीडिया टेक का, ये इन चारों में सपोर्ट कर जाएगा। सेवंथ बूट लास्ट लेटेस्ट मोबाइल अभी तक का जो मोबाइल आया, अभी का जो मोबाइल आ रहा है। अब हम लोग आते हैं 8 बूट। 8 बूट से जो है हमारा एंड्रॉयड चालू हो जाता है। तो इसमें 8 बूट में देखिए 65XX और 67XX लिखा हुआ है। तो 65 से जो आईसी चालू होगा एंड्रॉयड का, जिस आईसी का नंबर, जैसे कि हम थोड़ा सा गूगल करके दिखा देते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल को ओपन करेंगे या हमने फ्लैश फाइल को डाउनलोड किया, तो फ्लैश फाइल के अंदर भी आईसी का नंबर रहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 6575 MT 6575 एक आईसी है। यहाँ पे आईसी का नंबर है ये नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने मिरेक्टल में जाके हम लोग चेक करेंगे। तो हमारे 8 बूट में जो है 65XX लिखा हुआ है। तो 65 से जो भी आईसी फॉलो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 65 से ये आईसी फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे 8 बूट में सिलेक्ट कर जाएगा, डिटेक्ट कर जाएगा, इसमें ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से 65 और 767 से जो भी आईसी है उसका यहाँ हम लोग काम करेंगे 8 बूट में। और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट आईसी दिया हुआ है जिसका नंबर है 8127, सिंगल एक नंबर दिया हुआ है 8127। ये भी इसमें 8 बूट में ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 9 बूट में। 9 बूट में हम देखते हैं कि हमारा अलग अलग 3 4 आईसी का दिया हुआ है, जैसे कि 6735 और 37, ये आईसी 9 बूट में सिलेक्ट कर जाएगा। और उसके बाद 6582, ये भी इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। और 6571 और 6572, ये आईसी भी इसमें डिटेक्ट कर जाएगा। और उसके बाद हमारा 10th बूट में भी देखिए, 10th बूट में जो है इसमें भी लिखा हुआ है 65XX 67XX। तो हमारे 8 बूट में भी लिखा हुआ है 65XX 67XX, और 10th बूट में भी लिखा हुआ है 65XX 67XX। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस, कौन सा इसमें होगा कौन सा उसमें होगा? तो जो पुराने होंगे, जो 2015 16 17 के मोबाइल होंगे, वो 8 बूट में डिटेक्ट होंगे। जो 2019 20 के मोबाइल होंगे वो 10th बूट में डिटेक्ट होंगे। ठीक है, ये नए आईसी के लिए है और ये पुराने आईसी के लिए, पुराने मोबाइलों के लिए, सॉरी आईसी नहीं, पुराने मोबाइलों के लिए। और ये नए मोबाइलों के लिए 65 से जो भी फॉलो कर रहा है, 67 से जो भी नंबर फॉलो कर रहा है आईसी का, नया होगा मोबाइल तो इसमें डिटेक्ट हो जाएगा, पुराना होगा मोबाइल 8 बूट में डिटेक्ट कर जाएगा। इस तरह से हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा सा। तो नीचे में जो है नोकिया का जो मीडिया टेक मोबाइल है, नोकिया का कोई भी मीडिया टेक मोबाइल, जैसे कि आपका कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड नहीं, जिसमें पीछे में नंबर, कीपैड मोबाइल नोकिया वाला, जो माइक्रोसॉफ्ट लेने के बाद से जो भी एमटीके हो गया, अभी तक ही बहुत सारा मोबाइल एमटीके में ही आ रहा है। तो वो जो एमटीके का मोबाइल होगा वो इसमें डिटेक्ट कर जाएगा। और उसमें क्या है कि आपको नंबर से उसमें डिटेक्ट करेगा, मोबाइल का नंबर। तो RM9449545 और 1011 1012, ये इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से बाकी में आपका नंबर सबका दिया हुआ है, कौन सा मोबाइल का। इसमें अब मोबाइल में आईसी का नंबर नहीं है, इसमें मोबाइल का मॉडल नंबर है। मॉडल नेम अलग हो जाता है, मॉडल नंबर अलग होता है। तो ये हमारा RM117273, ये सब जो है ये इसका मॉडल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग मोबाइल का बैटरी निकालेंगे, बैटरी निकाल कर उसके IMEI की जगह पे लिखा हुआ रहेगा मॉडल नंबर, उस मॉडल नंबर से हम लोग यहाँ नोकिया का कीपैड मोबाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
तो हमारा सिलेक्शन इसी तरह से होता है। इसमें एंड्रॉयड के लिए 8, 9, 10 और नॉर्मल जो अपना कीपैड मोबाइल है मीडिया टेक का, उसके लिए आपका अगर जितना पुराना मोबाइल है उसके लिए भी है और लेटेस्ट मोबाइल के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से हमारा चिपसेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा मैक्सिमम मोबाइल जो है 8 बूट में डिटेक्ट कर जाता है, क्योंकि नया मोबाइल अगर आ गया, मान के चलिए कोई अपना ओप्पो वगैरह का भी इसमें सपोर्ट आ गया है, तो ओप्पो वगैरह कोई मोबाइल आ गया नया वाला, तो हम लोग 10th बूट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। 10th बूट सेलेक्ट करके हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा था बूट सिलेक्शन, कि कैसे हम लोग बूट सेलेक्ट करें, कौन सा बूट में कौन सा मोबाइल बूट करेगा। तो यहाँ सारा बूट अलग अलग दिया हुआ है और इसमें काफ़ी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कभी भी कोई काम करते हैं मोबाइल का, तो हमारा सेटअप इंस्टॉलेशन, ड्राइवर इंस्टॉलेशन, कनेक्टिविटी और उसके बाद सेटअप में आकर बूट सिलेक्शन जरूरी है। इतना अगर नहीं कर पा रहे हैं हम, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, तभी जा करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका अच्छे से। मान के चलिए मैंने यहाँ बूट सिलेक्शन नहीं किया, ये एज इट इज मैंने छोड़ दिया, बूट सिलेक्शन नहीं किया, एंड्रॉइड में कीपैड डाल दिया, तो मोबाइल यहाँ बूट ही नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग सारे चीजों को सावधानी से करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल डेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर ये है कि मोबाइल डिटेक्ट नहीं होगा आपका। तो डिटेक्ट नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। मान के चलिए आपका ड्राइवर सही है, आपने कनेक्ट भी सही तरीके से किया, दोनों वॉल्यूम की विदाउट वॉल्यूम की प्लेस कनेक्ट भी किया, फिर भी आपका मोबाइल यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका वजह ये सेटअप भी हो सकता है, इस सेटअप में आपने सिलेक्शन सही से ना किया हो। तो हम लोग इसका भी सिलेक्शन सही से करेंगे। अब हमारा आता है टैब क्लियरेंस। टैब क्लियरेंस, कनेक्टिविटी वगैरह सारा कुछ आप लोग का क्लियर है, यूएमटी में मैंने बताया था। उसके पहले भी हमारा टूल ट्रेनिंग चला था, टूल ट्रेनिंग में बताया था। पहला क्लास जो मेरा हुआ था, अगला हफ्ता भी होगा मैं पहला क्लास, तो कनेक्टिविटी से ही चालू होता है कि हम किस मोबाइल को कैसे कनेक्ट करें, और सारा कुछ इसमें डीपली आप लोगों को बताया जाता है, कैसे हम लोग क्या चीज कनेक्ट करें, कैसे क्या करें हम लोग, सारा कुछ डीप नॉलेज दिया जाता है उसमें। चिप कैसे आइडेंटिफाई करें, सारा कुछ उसमें बताया जाता है पहले क्लास में। वो हमारा बेसिक क्लास में आता है, तो अगले वीक फिर से बेसिक होगा। तो जिनका जिनका बेसिक नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें आप लोग सवाल जवाब कर लीजिएगा। अदरवाइज हमारा सपोर्ट क्लास है, वहाँ पर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तब लोग हम लोग आते हैं टाइप क्लियरेंस में। टाइप क्लियरेंस में अब हमारा क्या है, तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा रीड इनफो टैब है, ये हमारा है रीड इनफो टैब। रीड इनफो टैब से क्या होगा, श्रीनिवास जी स्क्रैच मत कीजिए। तो रीड इन्फो टैब से हमारे मोबाइल का इंफॉर्मेशन ओनली रीड होगा। हमको करना क्या है, रीड इन्फो पे सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए हमको मोबाइल का फ्लैश वर्जन जानना है, एंड्रॉइड वर्जन जानना है, कौन सा फाइल उसमें चल रहा है वो जानना, उस हिसाब से हमको फाइल डाउनलोड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड कर लेंगे। तो इंफॉर्मेशन रीड करने से आपका क्या होगा कि इस मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे देगा। ठीक है, तो हम लोग काम कैसे करते हैं, बूट सिलेक्शन हो गया, रीडिंग को क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद जब ये मोबाइल को खोज रहा है, अब ये मोबाइल को कनेक्ट करने बोल रहा है, यहाँ तो लिखा 50% बैटरी, मगर मैंने कहा 30%। कोई बात नहीं, 30% में भी चलेगा, 50 में भी चलेगा, बैटरी चार्ज रहेगा तो कोई नुकसान नहीं ना। और ये कुछ देर के लिए होल्ड पे रहता है, जब तक आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा, ये हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, आपका रीड इनको हो जाएगा। रीड इनको होने के बाद आपका मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देगा कि मोबाइल के अंदर फ्लैश वर्जन क्या है, वगैरह वगैरह सारा कुछ। अब उसके बाद आता है हमारा टैब, नेक्स्ट टैब है रीड फ्लैश। रीड फ्लैश जब हम करेंगे तो एंड्रॉयड रहेगा तो सेव एज स्कैटर पर हम लोग टिक रखेंगे। सेव एज स्कैटर जो है, इस पर हम लोग टिक रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है तो स्कैटर फाइल हमको चाहिए होगा। अगर हमारे पास कीपैड मोबाइल है तब स्कैटर हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ स्कैटर का जरूरत नहीं है। ये बिन में फॉर्मेट में आपका बिन फॉर्मेट में फाइल रीड हो जाएगा। कीपैड के लिए हमको स्कैटर का जरूरत नहीं है, हमको एंड्रॉयड के लिए ही स्कैटर का जरूरत पड़ता है। तो हम कभी भी अगर एंड्रॉयड मोबाइल का फाइल रीड करेंगे तो स्कैटर में ही रीड करेंगे। रीड करने से आपका बेनिफिट क्या है, रीड फ्लैश से, रीड फ्लैश ऑप्शन जो है आपका यूएमटी में नहीं था। ये चीज आप लोगों ने नोटिस किया था कि यूएमटी में रीड फ्लैश का ऑप्शन नहीं था, जो कि हमारा इसमें जो है रीड फ्लैश का ऑप्शन है।
रीड फ्लैश यूएमटी में सिर्फ क्वालकॉम का होता है, मीडियाटेक का नहीं था उसमें रीड फ्लैश का, उसमें सिर्फ हम लोग रीड इनको कर सकते हैं यूएमटी में, हम लोग रीड फ्लैश नहीं कर सकते। रीड फ्लैश से हम लोग मोबाइल का फ्लैश फाइल को रीड करके रखते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है राइट फ्लैश। राइट फ्लैश से क्या करते हैं हम लोग, तो मोबाइल का फ्लैश फाइल राइट करते हैं, उसमें हमको फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना पड़ता है। तो किस तरह से सिलेक्शन करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे आपका फ्लैश फाइल का लोकेशन है उस जगह पे हम लोग चले जाएंगे, और वहां से हम लोग फ्लैश फाइल को उठा लेंगे। फ्लैश फाइल में हम लोग क्या चूज करेंगे, तो हमने यूएमटी में बताया था, हम लोग स्कैटर चूज करेंगे, जिसमें स्कैटर लिखा हुआ रहेगा। स्कैटर में भी जिसमें स्कैटर अगर दूसरा स्कैटर है तो उसको चूज नहीं करेंगे, जिसमें मोबाइल का चिपसेट का नंबर लिखा रहेगा, ये नंबर लिखा रहेगा, उसी को चूज करेंगे। ठीक है, अदर किसी भी स्कैटर को हम लोग चूज नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर वाले स्कैटर को हम लोग चूज करेंगे। चूज करने के बाद अब यहाँ पे कुछ चेंजेस है जो कि हम लोग देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था यूएमटी में हम लोग प्री लोडर फाइल को फ्लैश नहीं करेंगे। प्री लोडर नहीं फ्लैश करने के लिए यहाँ पे स्किप प्री लोडर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, स्किप प्री लोडर करके हम लोग फ्लैश करेंगे। कभी भी अगर हम लोग फ्लैश करेंगे तो स्किप प्री लोडर करेंगे। स्किप प्री लोडर हम लोग क्यों करते हैं, तो चलिए थोड़ा बता देते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ और न्यू यूजर भी हैं। तो हम लोग स्किप प्री लोडर इसलिए करेंगे, अगर हमारा मोबाइल हैंग ऑन लोगो है, अगर हमारा मोबाइल लोगो पे फंसा हुआ है, तो हम लोग स्किप प्रीलोडर करके ही फ्लैश करेंगे, ताकि हमारे मोबाइल का डेड चांस ना बने। अगर हमारा फाइल में किसी तरह से गड़बड़ी है, या एमएमसी में किसी तरह से गड़बड़ी है, या फिर मान के चलिए कि वो फाइल करप्ट है या लो वर्जन है, और हमने उस फाइल को सिलेक्ट करके मोबाइल को फ्लैश कर दिया, फ्लैश में हमने स्क्रिप्ट प्रीलोडर नहीं किया, तो मोबाइल का डेड होने का चांस बन जाता है। अब डेट जब हो गया तो उसका सही फाइल मिलेगा तभी ना आप कस्टमर को दीजिएगा, तो कस्टमर तो बोलेगा कि मेरा मोबाइल आपको तो मैंने हैंग ऑन लोगो दिया था, आपने इसको डेट करके मुझे दे रहे हैं। तो वहां पे उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग स्किप प्रीलोडर करके फ्लैश करेंगे, इसको हम लोग टिक आउट कर लेंगे, उसके बाद फ्लैश करेंगे। प्रीलोडर फाइल का काम पहला लोगो बनाना है। मोबाइल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका काम पहला लोगो बनाना है। तब अगर हमारा मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगो है, तो हैंग ऑन लोगो पे हमको प्रीलोडर फाइल फ्लैश करने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस प्रीलोडर फाइल को हम लोग स्किप करके निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास मोबाइल डेड आया हुआ है, तब हम लोग प्रीलोडर फाइल को फ्लैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी प्रीलोडर को हम लोग अनटिक करके यहाँ फ्लैश कर सकते हैं। तो ये हमारा राइटिंग का ऑप्शन था। अब फॉर्मेट ऑल हम लोग नहीं करेंगे। फॉर्मेट ऑल करने से क्या होगा, पहले मोबाइल का सारा डेटा इरेज होगा, सारा डेटा के साथ साथ आईएमईआई बेसबैंड वगैरह सारा सिक्योरिटी फाइल भी इरेज होगा। इरेज होने के बाद फिर फ्लैश होगा, तो फ्लैश फाइल में आपका आईएमईआई फाइल नहीं रहता है। तो फॉर्मेट ऑल करने से हमारा मोबाइल का आईएमईआई जाने का खतरा रहता है, तो हम लोग फॉर्मेट ऑल नहीं करेंगे। मोबाइल को फॉर्मेट ऑल करने के बाद आईएमईआई चला जाएगा, तो फिर आपको आईएमईआई मैन्युअली राइट करना होगा। इसका तरीका अलग है, ये आपका कोर्स में नहीं है, आईएमईआई हम लोग नहीं सिखाते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में ये आईएमईआई का सेक्शन नहीं है। ये आपको हर मोबाइल के लिए अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हर मोबाइल के लिए इसका सब अलग अलग प्रोसेस है, और आईएमईआई हमारे इंडिया में इलीगल है। रिपेयरिंग हो या चेंज हो, चेंज तो और भी बड़ा इलीगल काम है, तो हम लोग आईएमईआई का काम नहीं करते हैं। अब हमारा ये राइट सेक्शन था, राइट सेक्शन में हम लोग फॉर्मेट ऑल नहीं करेंगे। मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगो है तो इसकी प्री लोडर कर देंगे। अगर हमारा मोबाइल डेड है तो हम लोग इसको अनटिक करके कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेड ही है, तो फिर दोबारा क्या डेड होगा वो। स्मार्ट फास्ट हम लोग करेंगे। स्मार्ट फास्ट कब करेंगे, जब हम लोग 3.0 का यूएसबी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पीसी का जो ब्लू कलर का पोर्ट होता है, उस पोर्ट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग स्मार्ट फास्ट पे टिक कर लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम स्पीड में राइटिंग हो जाएगा। सवाई जी, सवाई 1990, क्या परेशानी है आपको, स्क्रैच कैसे क्या मिल जाएगा आपको। तो इन सब सिलेक्शन को हम लोग सावधानी से चेक करेंगे। और कुछ यहाँ पे
नहीं करना हमको। स्किप पेलोड कब करना है मैंने बता दिया, फॉर्मेट ऑल कब करना है मैंने बता दिया, करने से क्या होगा वो भी बता दिया, स्मार्ट फास्ट कब करेंगे सो बता दिया। अब ओनली फर्मवेयर है, तो ओनली फर्मवेयर में आपका क्या होगा कि आपका जो यूजर का डेटा है, यूजर का डेटा वो सब राइट नहीं होगा, सीरियल नंबर राइट नहीं होगा, RF डेटा ये सब चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ सिर्फ ओनली फर्मवेयर होगा। तो हम लोग जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं ना, उसमें किसी तरह से हमको कुछ चेंजेस करने का जरूरत, जो फ्लैश फाइल मैंने दिया या जो मैंने सिलेक्ट किया उसमें हमको किसी तरह से चेंजेस करने का जरूरत नहीं, जो इतना फाइल है उतना राइट हो जाएगा वो, तो यहाँ पर ओनली फर्मवेयर टिक आउट करने का कोई जरूरत नहीं है। इसका ऑटो डिक्रिप्शन में जो है, ऑटो डिक्रिप्शन में फाइल इंक्रिप्टेड अगर होगा तो ऑटो डिक्रिप्ट हो जाएगा, डिक्रिप्शन में हम लोग ठीक रहने देंगे। और इसकी पेलोड हम कब करेंगे पता चल गया आपको, और फॉर्मेट ऑल हम लोग कब करेंगे ये भी आप लोगों को पता चल गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन है। यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में क्या होगा, तो फॉर्मेट ऑप्शन से आपका मोबाइल रीसेट मेटा मोड है, रीसेट मेटा मोड को जैसे ही हम लोग अनटिक करते हैं, अनटिक करने के बाद दो ऑप्शन और हाईलाइट हो जाता है, एक ऑटो और एक एडवांस FRP। तो ऑटो एंड एडवांस FRP में करने से क्या होगा हमारा, तो मोबाइल जो है एक बार में ही आपका पिन पैटर्न पासवर्ड सारा कुछ चला जाएगा, मोबाइल का पिन पैटर्न और पासवर्ड चला जाएगा, और मोबाइल का FRP भी चला जाएगा। जैसे ही कोई मोबाइल अगर आपके पास आया हुआ है जिसका कि पिन पैटर्न पासवर्ड लगा हुआ है, और हमको उसका पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव करना है और FRP भी हटाना है, तो रीसेट तो हम लोग वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट रिकवरी में जाकर भी कर सकते हैं, हार्ड रीसेट हम लोग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है कि आपको वहां से ना करके यहाँ से भी आप फॉर्मेट और एडवांस FRP दोनों एक साथ कर लीजिएगा, तो आपका मोबाइल रीसेट भी हो जाएगा और उसका FRP भी हट जाएगा और मोबाइल आपका वर्क में आ जाएगा। और आपको इसके बाद आता है रीड पैटर्न। रीड पैटर्न एज पर UMT, जैसा कि मैंने बताया था कि जिसका डेटा अनइनक्रिप्टेड होगा, पहला बात जब हम लोग इन रीड इनको करेंगे डेटा अनइनक्रिप्टेड रहेगा, या तो फिर एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे रहेगा, उसी का पैटर्न रीड होगा, अदरवाइज पैटर्न रीड नहीं होगा। तो अब जो मोबाइल आते हैं जिनका कि डेटा सिक्योरिटी हाई है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उसको फॉर्मेट प्लस FRP कर देते हैं, तो हमारा मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है और FRP भी हो जाता है। और अगर यहाँ रीड पैटर्न में करते हैं तो हमारा जिसका एंड्रॉयड वर्जन लो है, जिसका सिक्योरिटी लो है, उसका डेटा उसका पैटर्न रीड हो जाएगा और डेटा उसका मोबाइल में एज इट इज पड़ा हुआ रहेगा, डेटा डिलीट नहीं होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा IMEI। IMEI ये है ऑफ मोड और IMEI ये है ऑन मोड, दो मोड में हम लोग इसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ वार्निंग भी लिखा हुआ आपका, IMEI चेंज इज इलीगल, IMEI चेंज इज इलीगल अगेंस्ट फॉर IMEI चेंज। और एक बात और मैं बता दूं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, UMT हो या मिरेक्कल हो, दोनों का दोनों ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, और इसमें अगर आप लोग IMEI चेंज या रिपेयर करते हैं तो इसका डेटा सीट एक कंपनी के पास चला जाता है ऑटोमेटिक। जैसे ही हम यहाँ कुछ भी काम करते हैं, इसका डेटा सेट जो है एक कंपनी के पास चला जाता है, और वो आपको कभी भी अगर इलीगल इशू में रहा तो कंपनी उसको शेयर कर सकता है अपर लेवल को, कि हाँ इस नंबर से, यहाँ इस कंप्यूटर से, इस IP से यहाँ पे IMEI चेंज हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसका काम नहीं करेंगे, ये ऑफ मोड का है और ये ऑन मोड में है। IMEI यहाँ रिपेयर आप ऑन मोड में कर सकते हैं, यहाँ ऑफ मोड में कर सकते हैं, दो मोड दिया हुआ है। ऑफ मोड में क्या है, तो ऑफ मोड में आपको जब रिपेयर कीजिएगा तो कनेक्टिविटी आपका वही रहेगा, यहाँ हम लोग IMEI फिल कर देंगे, दो IMEI यहाँ डाल देंगे, डालने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद हम लोग दोनों वॉल्यूम की या विदाउट वॉल्यूम की प्रेस करके मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, यहाँ हमारा IMEI रिपेयर हो जाएगा। और ऑन मोड में क्या है, तो ऑन मोड में आपको मोबाइल को ADB इनेबल करना पड़ेगा, ADB इनेबल करके उसके बाद रूट करना होगा, बहुत मोबाइल में रूट करना पड़ेगा, बहुत मोबाइल में रूट का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ से वो IMEI रिपेयर होगा, ऑन मोड में मोबाइल कनेक्ट होगा, यहाँ मोबाइल आपका चालू रहेगा और चालू मोड में ही कनेक्ट होगा, ADB इनेबल रहेगा तभी यहाँ पे ADB डिवाइस बनेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका काम होगा। अब यहाँ पे हमारा आता है FRP रिमूव, ये इंडिपेंडेंट टैब है FRP रिमूव का, ये आपका इंडिपेंडेंट टैब है। यहाँ सिर्फ आप FRP को रिमूव कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल रीसेट हो चुका है पहले से ही
तो हमको यहाँ फॉर्मेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी मोबाइल रीसेट है, तभी एफआरपी में आया। मोबाइल रीसेट होने के बाद ही एफआरपी पे आता है, तो हम लोग यहाँ से उसका एफआरपी रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन लॉक प्लस एफआरपी रिमूव, ये भी वही डायलॉग है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ ये मत सोचिएगा कि स्क्रीन लॉक आपका रिमूव हो जाएगा और एफआरपी रिमूव हो जाएगा, नहीं, यहाँ पहले मोबाइल आपका रीसेट होगा, रीसेट होने के बाद एफआरपी रिमूव होगा। क्योंकि अगर हमने मोबाइल का स्क्रीन लॉक रिमूव कर ही लिया तो फिर हमारा एफआरपी का जगह बचता ही नहीं है, एफआरपी वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका डेटा बच जाएगा। तो यहाँ से स्क्रीन लॉक मत समझिए कि स्क्रीन लॉक आपका हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ आपका क्या होगा, मोबाइल रीसेट होगा और एफआरपी रिमूव हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे देखिए एफआरपी रिमूव और फैक्ट्री रीसेट दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक साथ कॉम्बो पैक यहाँ पे है, यहाँ दोनों एक साथ है और यहाँ दोनों अलग अलग दिया हुआ है। एफआरपी रिमूव भी अलग कर दिया है, फैक्ट्री रीसेट भी अलग कर दिया है। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ मोबाइल का फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट करेंगे, पहले मोबाइल कनेक्ट करेंगे, स्टार्ट प्रेस करने के बाद फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा हमारा मोबाइल। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद हम लोग यहाँ से उसका एफआरपी रिमूव करेंगे, ये अलग अलग दोनों दिया हुआ है। ये फिर रहा नेटवर्क अनलॉक, यहाँ जो नेटवर्क अनलॉक दिया हुआ है ये किस लिए काम आता है, तो जो बाहर के मोबाइल आते हैं जिसमें सिम नेटवर्क लॉक बताता है, सिम नेटवर्क लॉक मोबाइल में ऊपर में आएगा और इंडिया का सिम काम नहीं कर रहा है या किसी भी कंट्री का अदर कंट्री का सिम काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कंट्री लॉक में रहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सैमसंग वगैरह का मोबाइल हमारा कंट्री लॉक में फंस गया है, कैसे उसको रिमूव करें। मीडिया टेक में भी वैसे आता है जो कि कंट्री लॉक में मोबाइल फंसा हुआ रहता है। तो जब आपका मोबाइल सिम नेटवर्क लॉक मांगे तो हम लोग यहाँ से उसका नेटवर्क को अनलॉक कर देते हैं, तो हमारा मोबाइल का सिम फिर इंडिया वाला भी काम करने लगेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो चीज आपका है, जो रीड प्रीलोडर और राइट प्रीलोडर। प्रीलोडर फाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था, और जिन्होंने यूएमटी का क्लास लिया हमारा वो लोग जानते हैं कि उसमें प्रीलोडर रीडिंग का ऑप्शन नहीं है, प्रीलोडर फाइल का रीडिंग ऑप्शन उसमें नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रीलोडर फाइल किसी मोबाइल से रीड करने का ऑप्शन भी है। अगर आपका मोबाइल का मान के चलिए कि एमएमसी डैमेज है, सिर्फ प्रीलोडर उसमें राइट करके हमको मोबाइल को एज इट इज हैंग ऑन लोगो पे ले जाना है, इस तरह से लोगो पे करके हम कस्टमर को देना चाहते हैं, क्योंकि जो एएमएमसी डैमेज है तो भी उसका रिपेयर होगा, मगर वो ईएफआई या जी टैग से होगा। तो वो क्या है कि अब आपके पास ईएफआई भी नहीं है, जी टैग भी नहीं है, तो अब क्या कीजिएगा। तो हमको किसी तरह से कस्टमर को मोबाइल तो देना है ना, किसी तरह से कस्टमर को लौटाना है। तो मोबाइल का हम किसी दूसरे मोबाइल से प्रीलोडर फाइल को रीड करके, जिस मोबाइल का प्रीलोडर उड़ चुका है, जिसका प्रीलोडर हमने उड़ा दिया है गलत फाइल से फ्लैश करके, उसमें हम डाल के उसको दे सकते हैं। प्रीलोडर फाइल को हम लोग उसमें, जैसे कि जो फ्लैश फाइल में प्रीलोडर फाइल रहता है, तो मैं यहाँ से आपको एक बार दिखा देता हूँ ऐसे। देखिए जैसे इस प्रीलोडर फाइल को या इस प्रीलोडर फाइल को, इस प्रीलोडर फाइल को हम लोग सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रीलोडर फाइल रीड एंड राइट का ऑप्शन है। अगर हमारा प्रीलोडर फाइल चला गया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि किसी अच्छे मोबाइल से प्रीलोडर फाइल को रीड कर लेंगे और जिस मोबाइल में फॉल्ट आया है उसमें हम लोग राइट कर देंगे। ये प्रीलोडर का नियम है। अब रिपेयर फैक्ट्री सेटिंग, ये आपका वही है जो फैक्ट्री रीसेट है, यही चीज आपका है, ये पुराने मॉडलों में काम आएगा। रिपेयर फैक्ट्री सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग आपका मोबाइल ये फॉर्मेट कर देगा पुराने मॉडलों के लिए। यहाँ पर फिर आता है हमारा अनलॉक मेटा मोड। अनलॉक मेटा मोड ये न्यू फीचर है, एक दो महीने पहले ही ऐड हुआ है ये फीचर मिरेकल में, यूएमटी में। यहाँ पे हम लोग ओप्पो और रियलमी के मोबाइल जो होते हैं, ओप्पो एंड रियलमी, उसका काम यहाँ करते हैं हम लोग। मीडिया टेक वाले, ओप्पो और रियलमी मीडिया टेक वाले का हम लोग यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ सारा कुछ दिया हुआ है, ओप्पो ईयरफेस और रियलमी ईयरफेस न्यू, ठीक है, ओप्पो ईयरफेस और रियलमी न्यू। यहाँ पे जिसका ओप्पो का ईयरफेस चिपसेट होगा, ठीक है, ईयरफेस चिप आप लोग नहीं जान रहे होंगे, चलिए थोड़ा सा ईयरफेस के बारे में बता दें। हमारा अभी तक जो है काम हो रहा था ईएमएमसी पर, हमारा कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल ईएमएमसी पे काम करता था। तो ओप्पो, पहले हम लोग F11 का चिपसेट चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग चेक करेंगे ओप्पो A53, सॉरी A53 चिपसेट, दोनों चिपसेट को हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन।
आप यहाँ चिपसेट में देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ड स्लॉट में यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है मीडियाटेक है ये चिपसेट, और इसका स्टोरेज जो है eMMC 5.1 है। ठीक है, इसका eMMC का वर्जन है ये 5.1। तो यहाँ ये स्टोरेज हमारा जो है eMMC है, ये हमारा eMMC है। अब हम लोग A53 में देखते हैं कि उसमें स्टोरेज क्या है। तो इसमें आपका स्टोरेज है UFS 2.1। UFS दो वर्जन में आया, 3.1 और 2.1। ठीक है, तो ये 2.1 UFS लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा स्टोरेज क्या है, तो eMMC 5.1। तो ये अगर हमारा मोबाइल के अंदर स्टोरेज में eMMC है तो हम लोग eMMC को चूज करेंगे। यहाँ देखिए eMMC भी दिया हुआ है, ओप्पो eMMC, रियलमी। ठीक है, हम लोग eMMC को चूज करेंगे। अगर हमारे स्टोरेज में UFS दिया हुआ है तो हम लोग UFS को चूज करेंगे। और यहाँ न्यू UFS एक और दिया हुआ है टैब, ओप्पो का न्यू UFS चिपसेट है, तो यहाँ पे हम लोग UFS अगर रहेगा हमारा चिपसेट तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे। और ये जेनरिक MTK है, इसमें ना UFS है ना eMMC है, ये डायरेक्टली सबके लिए बना हुआ। तो अगर ये काम न करे तो हम लोग यहाँ सिलेक्शन जो है UFS अपना eMMC हो या UFS हो, हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ओप्पो और रियलमी का न्यू मोबाइल का क्या होगा, तो सिर्फ अनलॉकिंग होगा, सिर्फ अनलॉक। ठीक है, अनलॉक हो जाएगा आपका मोबाइल, जो स्क्रीन पे जो पासवर्ड वगैरह डाला हुआ रहेगा वो आपको ओप्पो और रियलमी का MTK का मोबाइल का यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि मान के चलिए ओप्पो F11 आपके पास आया हुआ, इसका चिपसेट मीडियाटेक है। ठीक है, तो हम लोग मीडियाटेक के लिए क्या करेंगे, चिपसेट मीडियाटेक है और eMMC है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ओप्पो अनलॉक में जाएंगे। ओप्पो अनलॉक में जाने के बाद हम लोग पहले बूट सिलेक्शन जो है चेंज कर लेंगे। बूट सिलेक्शन इसका 10 होगा क्योंकि ये न्यू मॉडल है, न्यू मोबाइल है। इसका बूट सिलेक्शन हम लोग 10 कर लेंगे। 10 करने के बाद हम लोग क्या था, eMMC था, eMMC में चले जाएंगे हम लोग, eMMC ओप्पो eMMC में चले जाएंगे या तो फिर जेनरिक MTK में चले जाएंगे। ये दो सिलेक्शन आपका होगा, eMMC या तो जेनरिक MTK। ये सिलेक्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी हमारा क्या होगा, तो हमारा कनेक्टिविटी अब होगा, स्टार्ट प्रेस करेंगे और मोबाइल का अब हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल को दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे और प्रेस एंड होल्ड पे रहेगा। वॉल्यूम की हमको छोड़ना नहीं है, किसी भी कंडीशन में हमको छोड़ना नहीं, चाहे कोई भी मोबाइल हम लोग कनेक्ट करें। तो इसमें क्या होगा, आपका मोबाइल जो है मेटा मोड में चला जाएगा ऑटोमेटिक, आपको भेजने का जरूरत नहीं है। दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके हम लोग कनेक्ट करेंगे, आपका पोर्ट बन जाएगा। पोर्ट बनने के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है मेटा मोड में चला जाएगा, स्क्रीन ग्रीन हो जाएगा और मोबाइल 2-3 मिनट के अंदर आपका अनलॉक होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सारा कुछ था। MTK एक्सप्लॉइट, इसको भी देख लेते हैं। MTK एक्सप्लॉइट में हमारा कुछ खास काम नहीं है। ठीक है, MTK एक्सप्लॉइट इसमें कुछ आपका जरूरत का चीज नहीं है। तो ये था हमारा अनलॉक, ये सर्विस टैब। सर्विस टैब के बाद हम लोग अनलॉक एंड फिक्स टैब में जाएंगे। तब तक 2-3 सवाल हम लोग इन्हीं का रैंडम ऊपर से ले लेते हैं। आप लोग 1 मिनट हमको टाइम दीजिए। और हम लोग सिर्फ टैब रिगार्डिंग सवाल करेंगे। जिनका टैब से अलग सवाल है वो प्लीज अपना हैंड नीचे कर लें। सिर्फ टैब रिगार्डिंग जो सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। हरिओम शर्मा, अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। हरिओम शर्मा, हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ सर, ये हाँ पूछना बोलिए। था जैसे इसमें ये eMMC वाले टैब में ये टाका पीटी लगाना पड़ेगा ना उसमें? क्या लगाना पड़ेगा? ये CLK डेटा जीरो वगैरह आता है, ऐसे करके 3-4 को टाका लगाना पड़ता है ना सर, बोर्ड मदरबोर्ड पे। नहीं 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 नहीं, टाका इसमें इसमें आप EMT में टाका नहीं, EMT बोल रहे हैं, मिरेकल और EMT में टाका नहीं लगेगा। यहाँ EMTK का डायरेक्ट अनलॉक होगा। मैंने कनेक्टिविटी ही बताया था आपको कि दोनों वो वॉल्यूम तो की सर, प्रेस करके हमको कनेक्ट करना, हाँ हाँ, डाटा वो तो केबल लगाना है। मेटा मोड में हो जाता है सर, टाका मतलब वाला जैसे बताएंगे EOFI में। हाँ हाँ हाँ, MTK का हो जाएगा, सर MTK बेसिक हो में जाएगा। सर बेसिक टाका में वाला दिक्कत नहीं। बताएंगे, EOFI में बताएंगे। सर बेसिक में दिक्कत नहीं है। देखिए कल से हम परेशान है, एक Honor 7 एक मेरे पास फोन पड़ा हुआ, 2-3 फाइल डाउनलोड कर लिए कहीं से, उसको MT सपोर्ट क्लास में सपोर्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। सपोर्ट क्लास में मैंने पहले ही कहा था, जिनका इसके रिगार्डिंग सवाल होगा
कोई बात नहीं। तो उनको हरिओम जी को प्रॉब्लम था कि इसमें टाँका लगाना है क्या, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट होगा, डाटा केबल लगेगा और बिना टाँका का होगा। बिना टाँका नहीं बोलते उसको, उसको आईएसपी जम्पर बोलते हैं। बिना आईएसपी जम्पर के होगा आपका इसमें, यहाँ से होगा। और एमटीके का इसमें सपोर्ट दे दिया है, इसमें एमटीके आप कर सकते हैं। कॉलकॉम का सपोर्ट नहीं आया है, तो कॉलकॉम हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। कॉलकॉम के लिए ईएमएमसी वाला जो टैब है, इसमें कुछ मोबाइल आपका अनलॉक हो जाएगा। हरिओम शर्मा का हो गया। टेक्निकल कमल जी। सर मेरा क्वेश्चन सर सुनाई दे रहा है? टेक्निकल कमल। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे हाँ हाँ सुन जैसे पा रहा हूँ, मेटा बोलिए। मोड में सर ईएमएमसी और यूएफएस का जो दिया हुआ है ना, तो यूएफएस में कोई 2.1 है, कोई 3.1 है, तो सर 2.1 का ही काम करेगा या 3.1 का भी काम करेगा? 2.1 तक का सपोर्ट कर, हाँ। 2.1 सपोर्टेड है, 3.1 सर अभी मैंने नहीं किया है। मैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ तब तक नहीं बताता हूँ। एक बार 3.1 भी करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ और सर जानते हैं आईसी डिफाइन नहीं है कि 2.1 ही होगा या 3.1 होगा। ठीक है, एमटीके का जो भी आए आप जेनरिक एमटीके में एक बार करके देख लीजिएगा। सर और प्री लोडर जैसे टिक कर देने का बाद में कोई अगर फोन डेड हो जाता है, तो सर जो दूसरा प्री लोडर हम लोग राइट करेंगे वो यही फोन का चाहिए या फिर कोई और फोन का भी डाल सकते हैं? नहीं 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 हेलो नहीं, सेम मॉडल। हमारा काम जो भी होगा सेम मॉडल, जी सेम सर, मॉडल पे। थैंक यू सर, यही मेरा क्वेश्चन था। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ है नेट का, एक सेकंड रुकिएगा। आप लोगों को मेरा स्क्रीन जा रहा है? नहीं सर, नहीं आया अभी तक मेरा इधर। रुक जाइए, थोड़ा सा नेट इशू हुआ है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। मैं डबल लॉगिन इसीलिए रखा हुआ था ताकि बात करके आप लोगों को बता भी सकूं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा।
मेरा स्क्रीन जा रहा है आपको, आप लोगों को? जी सर आ रहा है। हाँ सर। चलिए ठीक है सर हम लोग MIT का ओके। हाँ प्रबल जी पूछिए, क्या पूछना था? सर प्रबल जी। हाँ आवाज आ रहा है सर मेरा? हेलो हाँ आ रहा है, हाँ सर। आपका आवाज आ रहा है। वो अनलॉक मेटा मोड में वो ऑप्शन आया था ना सर, जेनेरिक एमटी के, तो यूएफएस और ईएमएमसी में बोला कि एमटीके में यूएफएस भी होता है क्या सर? हाँ एमटीके में यूएफएस भी होता है। थैंक यू सर, यही कर सकते। एमटीके यूएफएस स्टोरेज है, यूएफएस स्टोरेज है वो, उसको फर्क नहीं पड़ता कोई एमटीके में रहे या कॉलकॉम में रहे या मीडियाटेक में रहे, स्पेक्ट्रम में किसी में रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो स्टोरेज है, जैसे एमएनसी हमारा स्टोरेज है, हम लोग 32 GB 64 GB 128 GB जो करते हैं ना, वो स्टोरेज ही, वो यूएफएस में भी हो सकता है और एमएमसी में भी हो सकता है। ललित कुमार जी। सर ये हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना? हेलो, हाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसको। ऑनलाइन मीडिया टेक है जो, हाँ जैसे कि ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन भी। जैसे कि सर इसमें हाँ हमको हाँ फाइल टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? हेलो। ऑनलाइन में, हाँ सर, ऑनलाइन में फाइल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइल टूल की जरूरत नहीं ऑनलाइन पड़ेगी। करवाइएगा जब, तो फाइल की जरूरत हाँ पड़ती है, हाँ यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। चलिए तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अनलॉक एंड फिक्स टूल टैब में। अनलॉक एंड फिक्स टैब में क्या है, तो हमारा यहाँ पे डिजेबल लॉक्स, इनेबल लॉक्स, ये भी किसका होगा? जैसा कि यूएमटी में हमने बताया था, डिजेबल लॉक करने से क्या होता है, इनेबल लॉक करने से क्या होता है। डिजेबल लॉक करके हम लोग मोबाइल का लॉक को डिजेबल करके उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, मोबाइल के अंदर हम लोग सारा डेटा देख सकते हैं लॉक डिजेबल करके। और फिर लॉक डिजेबल करने से क्या होता है कि हमारा ऊपर से तो स्क्रीन से तो लॉक चला जाएगा, पिन पैटर्न पासवर्ड जो रहेगा चला जाएगा, मगर अंदर से वो नहीं जाता, सेटिंग से वो नहीं जाता। सेटिंग से उसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हमको पुराना पता ना हो, पुराना पिन पैटर्न पासवर्ड क्या है वो जब तक पता नहीं रहेगा, तो हम लोग सेटिंग से उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। मगर स्क्रीन से हमारा चला जाएगा, वो भी किसका जाएगा, तो एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे जिसका डेटा अनइनक्रिप्टेड रहेगा उसी का जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आता है इनेबल लॉक। इनेबल लॉक से क्या है, जिस लॉक को हमने डिसेबल किया था उसी लॉक को यहाँ से वो इनेबल करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो इसी लॉक को हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अगर इंटरनली कोई लॉक डिसेबल, जो लॉक उसको पता है, कस्टमर को पता है मगर हमको पता नहीं है, तो हम उसको वहां से इनेबल करके कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, किसी मोबाइल को अगर मान के चलिए मुझे मिल गया, या मुझे मेरे बेटे का मोबाइल को डायग्नोस करवाना है कि हाँ उसमें क्या क्या उसने रखा हुआ है, तो मैं ले जाकर किसी टेक्नीशियन के पास ले जाकर बोलूंगा भैया इसमें देखो तो इसमें क्या क्या है, तो डिसेबल लॉक टेम्पोरली कर देगा। डिसेबल लॉक करने के बाद मैं उसका डेटा देख लूंगा क्या क्या रखा हुआ उसके अंदर, उसके बाद मैं इनेबल करके वापस अपने बेटे को दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, स्पाईगिरी हुआ। ठीक है, इसमें जासूसी करना हुआ एक तरह से। अब आपका यह क्लियर एंटी थिफ्ट। एंटी थिफ्ट एक पासवर्ड होता था जो कि पहले लावा वगैरह के मोबाइलों में आया करता था, एंटी थिफ्ट पासवर्ड। तो एंटी थिफ्ट पासवर्ड जाता नहीं था, चाहे आप फॉर्मेट कर दो
फ्लैश कर दो, कुछ भी कर दो, वो एंटी थेफ्ट पासवर्ड जाता नहीं था मोबाइल से। लावा वगैरह में सब हुआ करता था पासवर्ड, एंटी थेफ्ट पासवर्ड, तो उसको यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते थे। एंटी थेफ्ट पासवर्ड को यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते थे। अब यहाँ पे है रूट। रूट क्यों करते हैं हम लोग, मैंने बता दिया, मोबाइल का पूरा इंजीनियरिंग मोड को इनेबल करने के लिए, IMEI वगैरह रिपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ से रूट करते हैं। यहाँ से हमारा मीडियाटेक का मोबाइल रूट होता है। रूट हम लोग क्यों करते हैं तो आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। अब यहाँ रीस्टोर रूट है। रीस्टोर रूट से हम लोग रूट फाइल को डाल के वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। जो मोबाइल हमारा रूट हो चुका है उसको हम लोग वापस यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका मिरेकल एंटीवायरस अनइंस्टॉल, ये है आपका मिरेकल एंटीवायरस अनइंस्टॉल। ये एंटीवायरस मिरेकल का अपना है, ये मोबाइल के वायरस को स्कैन करके आपका उसके अंदर जो वायरस रहता है उसको ये अनइंस्टॉल कर देगा। मगर ये कारगर कितना है, कितना काम करता है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। पुराने वायरस पर ये काम कर जाएगा, मगर नया अगर कोई वायरस आया होगा, अगर उसका अपडेट इसके अंदर नहीं होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। ये एक तरह का एंटीवायरस है मोबाइल के लिए। कंप्यूटर के लिए हमारा एंटीवायरस जिस तरह से होता है उस तरह से यहाँ मोबाइल के लिए एंटीवायरस है। अब यहाँ पे आपका है रीसेट कोड। रीसेट कोड करने से क्या होगा, हमारे मोबाइल का जो भी कोड लगा हुआ मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे, वो कोड हमारा चला जाएगा और आपका मोबाइल का डेटा बच जाएगा। मगर ये अपर एंड्रॉयड लेवल पे नहीं काम करेगा, ये अपर एंड्रॉयड लेवल का काम नहीं कर पाएगा। जिसका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे रहेगा उसी का काम ये करेगा। रीड फोन बुक। रीड फोन बुक में क्या होगा, आपके मोबाइल का जो फोन बुक है वो सारा का सारा यहाँ से हम लोग डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, रीड करके रख सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। मगर ये भी जो है ना, एंड्रॉयड वर्जन है, सिक्योरिटी का इसमें भी लफड़ा है। ये भी आपका लोअर वर्जन सिक्योरिटी वाला मोबाइल का ही होगा, A7 से नीचे तक का। फिर आपका यहाँ है फिक्स अननोन बेसबैंड। अगर सॉफ्टवेयर की वजह से आपका बेसबैंड गायब हो गया, IMEI गायब हो गया, तो यहाँ से ओनली बेसबैंड रिपेयर करने का ऑप्शन आपको दिया है। आप यहाँ से डायरेक्टली उसका बेसबैंड रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से है रीड नेटवर्क कोड। तो नेटवर्क कोड हम लोग थोड़ा सा वापस से बैक में जाते हैं। बैक में हम लोगों ने देखा था अनलॉक नेटवर्क। ये क्या करेगा कि डायरेक्टली आपका जो है सिम नेटवर्क को अनलॉक कर देगा, जैसे कंट्री अनलॉक पे डायरेक्टली अनलॉक कर देगा। और इसमें क्या होगा कि आपका पासवर्ड रीड करके आपको दे देगा, एक पासवर्ड मोबाइल से रीड करके दे देगा मोबाइल कनेक्ट होने के बाद। और उस पासवर्ड का जब हम मोबाइल में डालेंगे तो उसका कंट्री अनलॉक होगा, जैसे कि सैमसंग में भी होता है। सैमसंग में भी हमारा कंट्री अनलॉक पासवर्ड के थ्रू होता है। हम लोग जब भी उसका कंट्री अनलॉक करते हैं, एक होता है कि सिम डाल के भी करते हैं, बहुत सारे मेथड है कंट्री अनलॉक का, मगर ये मीडियाटेक का है। यहाँ पे आपको पासवर्ड रीड करके ये दे देगा आपको। अब इसके बाद है आपका मेजू अनलॉक। मेजू अनलॉक क्या है, तो मेजू अनलॉक में हम लोग, मेजू एक मोबाइल है, एक ब्रांड है, चाइना का बहुत बड़ा ब्रांड है, ये चाइना में बहुत ज्यादा बिकता है ये। तो ये मेजू के लिए फोन लॉक और अकाउंट लॉक। फोन लॉक मतलब होगी आपका पिन पैटर्न पासवर्ड, और अकाउंट लॉक दोनों यहाँ से 1 by 1 रिमूव करने का ऑप्शन दिया हुआ है। 1 by 1 मेजू का मोबाइल अगर आए तो यहाँ से हम पहले फोन का लॉक भी हटा सकते हैं और अकाउंट का लॉक भी हटा सकते हैं। ये सिर्फ मेजू के लिए है। फिर इसके बाद है जियोनी अकाउंट अनलॉक। जिस तरह से हमारे पास MI अकाउंट आता है, आपका तरह तरह का अकाउंट आता रहता है, ओप्पो का ओप्पो अकाउंट होता है, सैमसंग का सैमसंग अकाउंट होता है, उसी तरह से जियोनी का अगर पर्सनल अकाउंट है, जियोनी अकाउंट, FRP नहीं, जीमेल अकाउंट नहीं, जियोनी अकाउंट अगर वो मांगने लगे मोबाइल, तो जियोनी अकाउंट हम लोग यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। ये फीचर्स यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर ये एक मेजू का नोट 2 स्पेशल मॉडल के बारे में दिया हुआ है, एंटी पायरेसी अनलॉक का। ये मेजू का ही है, एक स्पेशल मॉडल का नाम है नोट 2। नोट 2 का एंटी पायरेसी यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। फिक्स DL मोड, ठीक है, फिक्स डाउनलोड मोड। DL इमेज एरर, जैसा कि मैंने EMT में बताया था, बहुत सारे लावा वगैरह के मोबाइल जो है, हम लोग जब उसका FRP वगैरह करते हैं तो DL मोड डाउनलोड, DL इमेज एरर में आ जाता है। ये DL इमेज एरर में आ जाता है। कुछ इस तरह से मोबाइल आपका बताने लगता है। मोबाइल हैंग ऑन लोगो पे रुक जाता है। यहाँ जिस तरह से आपका मोबाइल हैंग ऑन लोगो पे रुका हुआ है, उस तरह से ये हैंग ऑन लोगो पे रुक जाता है। और यहाँ पे टूल DL इमेज फेल का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको हम लोग सही करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, फिक्स DL मोड। यहाँ से आपका मोबाइल
कनेक्ट करना, दोनों वॉल्यूम की दबाएं कनेक्ट करना है और यहाँ से फिक्स डीएल मोड आप करके निकल सकते हैं। या तो वो फ्लैशिंग से ही सही हो जाता है, हम लोग अगर मोबाइल को फुल फ्लैश भी कर दें सही फाइल से तो वो सही हो जाता है। सर हाँ बोलिए। आपने जो ये हैंग और लोगों में होने के बाद में जो एक फ्री लोडर के बारे में बोल रहे थे आप, तो दूसरा हैंडसेट से लेने के लिए बोल रहे थे, जो हम गूगल से जो साइट से जो डाउनलोडिंग करते हैं फाइल, उसी से हम फ्री लोडर नहीं ले सकते? फाइल डाउनलोड करते हैं वहां से प्री लोडर ले सकते हैं, मगर अब मान के चलिए परफेक्ट प्री लोडर नहीं मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझे, जो आपने पहला मोबाइल फ्लैश किया था तो वो भी तो फाइल गूगल का ही था, कि बाहर से तो नहीं लाए थे आप, उसी फाइल से ना डेड हुआ था आपका, तब गूगल पे उससे अच्छा फाइल तो आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है सर। जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग मोबाइल से रीड कर लेंगे। विजय शाह जी। विजय शाह अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। सर हाँ इसमें जो आईएसपी का दिए हुआ है, अभी पहुंचे नहीं वहां पे, जब पहुंचेंगे तो सवाल कीजिएगा। और दूसरी बात सर, जब आपने स्टार्ट मारा था तो उसमें एस नो का ऑप्शन आया था, एस करना था नहीं नो करना था? किसको? ये वाला जैसे स्टार्ट मारे ना, अभी दवाई ना स्टार्ट दवाई जो कौन से ऑप्शन में स्टार्ट दबाएं बताइए। वो एमटी के जेनरिक जो से लेके अनलॉक में है हम लोग को। हाँ तो इसमें यस दबाना है ना, यस दबाना है। पहले जो ऑप्शन था उसमें नो था ना। किसमें ऑप्शन में नो था? पुराना जो मिरेकल का सेटअप सब चल रहा था उसमें जब नो करना फॉर्मेट करते हैं ना, हम लोग फॉर्मेट करते हैं ना, हाँ फॉर्मेट जब करेंगे ना तब नो करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, पहले डेटा बैकअप के लिए बना रहा है, ठीक है, तो पहले में ऑप्शन में नो, अभी भी यहाँ ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे अब कंटिन्यू के लिए बोल रहा है, बैकअप बना लेने बोल रहा है, आप बैकअप बना लीजिए यहाँ से, क्योंकि डेटा उड़ जाएगा, आप बैकअप बना लीजिए, वो बताना चाह रहा है वो, कि आप डेटा का बैकअप बना लीजिए, नहीं तो यहाँ हम लोग कुछ काम करेंगे ना, यहाँ से कुछ काम करेंगे तो डेटा उड़ा देगा, यही वो बताना चाह रहा है। ये फॉर्मेटिंग में डिस्ट्रॉय मोबाइल डेटा, प्लीज बैकअप डाटा फर्स्ट कंटिन्यू, ठीक है। अगर बचाना है तो इस करना है। बचाना तो अब यहाँ पर जैसा मैंने नो कर दिया, देखिए मैंने नो कर दिया, अब यहाँ नो कर दिया, फिर से हाईलाइट हो गया ना, काम तो नहीं हुआ ना, मोबाइल नहीं ढूंढ रहा है ना। बचाना है आपको डेटा तो पहले बचा लीजिए, यहाँ से डेटा रीड करके रख लीजिए, अपना डेटा सॉरी रीड करके रख लीजिए डेटा। बचाना है तो रीड करके रख लीजिए, या तो मोबाइल से ही कहीं ट्रांसफर मार दीजिए कंप्यूटर में या कुछ में, ठीक है, या कुछ भी कर लीजिए उसका, किसी भी तरह से आप डेटा अगर बचा सकते हैं तो उसका डेटा, ये बताना चाह रहा है कि आपका डेटा उड़ जाएगा, बस इतना बताना चाह रहा है। श्याम सुंदर शाह जी। श्याम सुंदर शाह सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर वो वीवो का मीडियाटेक वाला जो सेट आता है, आपने वो बताया ना हम लोग मेटा मोड से, उसमें हम कर सकते हैं? वीवो का कौन सा, मतलब कि फॉर्मेट करने के लिए? हाँ सर, वो पिन पैटर्न के लिए। हाँ तो यहाँ फॉर्मेट हम लोग कर देंगे, यहाँ वीवो का मॉडल दिया होगा, वीवो का मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर। यहाँ वीवो का मॉडल दिया होगा, यहाँ नहीं दिया होगा तो वहाँ पे दिया होगा, देखिए वीवो का यहाँ दिया हुआ है ना मॉडल। हाँ सर। यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे मॉडल, उसके बाद कर लेंगे रौनक दिवाकर। हेलो। हाँ बोलिए। सर जैसे मान लीजिए मेरे पास नोकिया 3 है ना मोबाइल, अब उसको अनलॉक करना तो मेटा मोड से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नोकिया 3 इसमें सपोर्टेड नहीं है। नहीं है, क्योंकि उसका मैंने देखा था चिपसेट तो एमटी का दिखा रहा था।
इसमें सपोर्टेड नहीं है नोकिया 3। नोकिया थी। और एक चीज और पूछना थी सर, जैसे ये आपने बताया कि मिरेकल बॉक्स है और ऑनलाइन है, तो इसमें क्या डिफरेंस है या कौन सा कोई लेना डिफरेंस चाहिए? नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। डोंगल खरीदिएगा तो हार्डवेयर डिवाइस मिलेगा, डोंगल मिलेगा आपको। नहीं खरीदिएगा और सिर्फ आप आईडी पासवर्ड खरीदिएगा, सेटअप डाउनलोड कीजिए, आईडी पासवर्ड डालिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, यहाँ पे जिस तरह से आईडी पासवर्ड हमको डालना पड़ रहा है, हम यहाँ तो पे आईडी फिर पासवर्ड क्या डाल के ही इंटरनेट से इस्तेमाल। चलता है क्या सर ये? अगर ये अभी भी मिरेकल इंटरनेट से ही चलता है। और बॉक्स में भी इंटरनेट से चलेगा? बॉक्स से भी इंटरनेट से चलता है। तो फिर बिना सर, नेट के हमारा मिरेकल काम नहीं करेगा। तो फिर ये बॉक्स दिया क्यों है सर? बॉक्स दिया है उसको, डेटा जो है ना आपका, जब तक ऑनलाइन नहीं होगा ये, तब तक आप जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज वगैरह के लिए कि आपका डेटा क्या क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं उसके विषय में तो हम उतना नहीं बता पाएंगे। उनका जो जो उनका काम था वो अपना कर चुके हैं, अब उसके बीच में तो हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। उनका कुछ मजबूरी रहा होगा। या तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसका ईयरली एक्टिवेशन भी है। अब आप तो एक बार बॉक्स बाय कर लिए, बाय हाँ करके सालों पर साल, साल पर साल, साल पर साल चलाए जा रहे हैं, हाँ तो उसको एक्टिवेशन का पैसा कैसे पता चलेगा कि हमको कब खत्म हुआ, किसका कब एक्सपायर हुआ। हाँ तो ये सब भी पता करने के लिए यहाँ से तो चाहिए ना उसको ऑनलाइन एक्सेस। हाँ जब हाँ तक कि ऑनलाइन नहीं रहेगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा। जी। IMEI वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं, कौन सा इलीगल एक्टिविटी में पड़े हुए हैं, तो वो सब भी तो उसको पता रहना चाहिए ना। बस हमको 1 मिनट मौका दीजिए, बाकी का हम क्लास को 1 मिनट का टाइम दीजिए हमको, हम बाकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं। चलिए, आप लोग को बोल के फायदा नहीं, आप लोग स्क्रैच करते ही रहिएगा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, जैसा वीडियो है आप लोग का आप ही लोग देखिएगा, मुझे थोड़ा ना देखना है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनील कुमार जी, स्क्रैच करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पहले ही बता चुके। कोई भी अगर सवाल यहाँ नहीं हो पा रहा है, कोई हमसे नहीं, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को हम पहले क्लास शुरू होने से पहले ही बता चुके थे। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का, सपोर्ट क्लास में जाइए, वहाँ पूछिए, ग्रुप सपोर्ट लीजिए। आप लोगों को इतना सारा फैसिलिटी है, हम लोग के समय में तो कोई बताने भी नहीं आता था, आप लोगों को तो इतना कुछ मिल रहा है। थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह ना कीजिए, आप ही लोग का वीडियो, आप ही लोग डिस्टर्ब होंगे और हम भी डिस्टर्ब हो रहे क्लास में। तो थोड़ा शांति से क्लास देखिए, कुछ तो मिलेगा ना। जो आपका फीस लगा हमको लगता है उससे 10 गुना ज्यादा ही मिलेगा, कुछ तो मिलेगा जरूर आप लोग को यहाँ। और मिल ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। आप लोग अगर नहीं मिलता तो आप लोग इतने लोग आते थोड़ी ना, पहले दिन ही क्लास में कंप्लेन कर देते कि नहीं क्लास नहीं हो रहा है, या वो हो रहा है, या वो हो रहा है। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं।
अब हमारा ये एक्स्ट्रा टैब है। एक्स्ट्रा टैब में यहाँ से हम लोग जो है ओपन यूएसबी का ये ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी यूएसबी डिबगिंग बहुत सारे मॉडलों का कर सकते हैं। यूएसबी डिबगिंग हम लोग मैनुअली जाके बिल्ट नंबर पे 7 बार क्लिक करते हैं तो डेवलपर ऑप्शन आता है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाकर के हम लोग यूएसबी डिबगिंग चालू करते हैं, वो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी हम लोग वो ऑप्शन दिया हुआ है, मगर सबका नहीं होगा, सपोर्टेड मॉडल जो होगा उसका हो जाएगा आपका यहाँ से। ये आपका मेमोरी रिपार्टीशन है। यहाँ से आपका मेमोरी रिपार्टीशन आप यहाँ से कर सकते हैं, मगर हम कहना चाहेंगे कि यहाँ से आप मेमोरी रिपार्टीशन ना ही करें तो बेटर है। मोबाइल आपका डेड होने का चांस रहता है। यहाँ से हम लोग मेमोरी का पार्टीशन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा है रैम टेस्ट। यहाँ से हम लोग बहुत सारे मॉडलों का जो है कि रैम में क्या प्रॉब्लम है नहीं है। बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग मोबाइल तो फ्लैश कर देते हैं, हमारा मोबाइल फ्लैश तो हो जाता है, सक्सेस भी हो जाता है, मगर मोबाइल चालू नहीं होता। फाइल भी सक्सेस रहता है मगर मोबाइल हमारा चालू नहीं होता है। तो वो सब इशू जो है रैम से, ईएमएमसी से, सेक्टर से आता है। तो इस सब सेक्टर का जो है बहुत सारे मॉडलों का टेस्ट करके आपको बता देगा कि रैम का स्टेटस क्या है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, मरेगा कि जिंदा रहेगा, तो यहाँ से आपको बता देगा। बैक बीपीएल जीयूआई ये IMEI रिलेटेड है, ये IMEI रिपेयर में काम आता है या चेंज करने में काम आता है। ठीक है, तो इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। ये आपका मेमोरी रीड है। मेमोरी रीड में क्या होगा और फ्लैश रीड में क्या होगा। फ्लैश रीड में आपका मोबाइल का फ्लैश फाइल पूरा रीड हो जाएगा, और मेमोरी रीड में आपका मोबाइल का जो यूजर का एरिया का मेमोरी है वो रीड होगा टोटल। यहाँ से हम मेमोरी रीड भी कर सकते हैं मोबाइल का, और यहाँ से हम लोग मेमोरी को राइट भी कर सकते हैं। जो हम यूजर का मेमोरी लेके रखे हुए हैं उसको यहाँ से राइट कर सकते हैं, और जो यूजर का मेमोरी है यहाँ से हम रीड भी कर सकते हैं। एनवी रीड और एनवी राइट ये मैंने आप लोगों को बताया था, यूएमटी में भी बताया था, यहाँ पर भी है वो रीड एंड राइट का, यूएमटी में भी था रीड एंड राइट का। ये एनवी रैम फाइल जो है नेटवर्क फाइल होता है, जैसा कि हमने बताया था पहले ही, ये नेटवर्क फाइल होता है। किसी मोबाइल में अगर बेसमेंट सही है, IMEI सही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, सिम भी सही है, नेटवर्क भी आ रहा है मगर कॉलिंग नहीं जा रहा तो हम लोग एनवी फाइल को एक बार रीड एंड राइट कर सकते हैं। एनवी फाइल से हमारा नेटवर्क का इशू सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे है हमारा क्लियर कोड ADB। क्लियर कोड यहाँ से होगा। इसमें एंड्रॉयड वर्जन का प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई भी एंड्रॉयड वर्जन रहे हो जाएगा, बशर्ते एक शर्त है कि आपके मोबाइल का USB डिबगिंग ADB चालू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है मोबाइल का USB डिबगिंग चालू होना चाहिए, और फोन जो है आपका रूट होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ से आप कोड क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जब फोन रूट हो जाता है IMEI वगैरह सारा कुछ हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? फोन रूट होने के बाद मोबाइल का सिक्योरिटी लेवल खत्म हो जाता है, उसका सिक्योरिटी लेवल पूरा नील हो जाता है। तो वहां पर IMEI राइट कीजिए या क्लियर कोड कीजिए या रीड कोड कीजिए, उसका डेटा कभी भी एक्सेस कर सकता है कोई भी। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है ADB में है। ये आपका रीड कोड है जो कीपैड मोबाइल का कोड रीड करेगा। कीपैड मोबाइल जब आएंगे उसका अगर हमको कोड रीड करना है तो हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कीपैड मोबाइल के लिए यहाँ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से उसका कीपैड का ये हो जाएगा आप लोगों का, और आपका एंड्रॉयड का भी हो जाएगा यहाँ से आपका। फिर यहाँ आपका दिया हुआ अनलॉक बूट लोडर, यहाँ से हम लोग मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करते हैं। ये फास्ट बूट मोड में काम करेगा, मोबाइल को हमको फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना होगा। यहाँ से फास्ट बूट मोड कैसा होता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी दिखा देते हैं। MTK का मोबाइल रहेगा तो हम लोग यहाँ से उसको फास्ट बूट में कनेक्ट करके, इस मोड में कनेक्ट करके हम लोग फास्ट बूट में और उसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। ये आपका रहा अनलॉक सिम। जो है आपका मोबाइल रहता है जिसमें कि सिर्फ एक ही सिम काम कर रहा है, दूसरा सिम डालने के साथ ही पासवर्ड मांग रहा है मोबाइल, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से अनलॉक सिम कर देंगे तो हमारा हर सिम उस मोबाइल में काम करने लगेगा। ये आपका ब्लूटूथ एड्रेस रिपेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके लिए आपके पास ब्लूटूथ एड्रेस होना चाहिए। अगर मोबाइल का ब्लूटूथ एड्रेस गायब हो गया है
तो यहाँ से हम लोग उसका ब्लूटूथ एड्रेस को रिपेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उसका ब्लूटूथ एड्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा है मिक्स टैब। मिक्स टैब में क्या है, तो यहाँ से हम MTK के OFP फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने EMT में करके दिखाया था आपको। ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम फ्लैश नहीं कर सकते हैं। फ्लैश करने के लिए हम लोगों को जो है UEFI का ही इस्तेमाल करना होगा। UEFI हो या UEFI का एंड्रॉयड टूल हो या फिर आपका ये ISP टूल हो, दोनों टूल से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपका CPU फाइल एक्सट्रैक्टेड होता है। CPP फाइल, जैसा कि हम लोग OFP फाइल मिलता है हमको इसके लिए, तो OFP में जो है, यहाँ दिखा देते हैं OFP में कौन कौन सा फाइल सपोर्ट होता है, कौन कौन सा चिपसेट सपोर्ट करता है OFP में, वो थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये आपका OFP फाइल है। OFP फाइल दो तरह का चिपसेट सपोर्ट करता है। इसमें दो तरह का चिपसेट का फाइल रहता है, एक मीडियाटेक और एक क्वालकॉम। उसी तरह से हमारा CPP फाइल जो है, CPP फाइल जैसे कि आपका कूलपैड का आता है, YGTP टूल में या QGTP टूल में जो फाइल फ्लैश होता है, तो वो दो तरह का चिपसेट को फ्लैश करता है। एक आपका करता है मीडियाटेक और दूसरा रहता है उसका स्पेक्ट्रम। तो वो दोनों तरह के चिपसेट के लिए यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन का दिया हुआ है। अगर मीडियाटेक आपका मोबाइल है और आपको CPP फाइल एक्सट्रैक्ट करना है, तो CPP फाइल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपको मीडियाटेक फाइल मिल जाएगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में दिखाया था कि ये फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट किया था, तो यहाँ एक्सट्रैक्टेड फाइल में हमको रॉ प्रोग्राम फाइल इस तरह से मिल गया था, रॉ प्रोग्राम फाइल और 0.0 फाइल क्वालकॉम फ्लैशिंग के लिए। उसी तरह से यहाँ पे आपको अगर मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का स्कैटर फाइल आपको मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट करने के बाद। CPP फाइल डायरेक्ट यहाँ फ्लैश सपोर्ट नहीं है हमारा मिरेकल में। हमारा मगर मिरेकल में स्कैटर सपोर्टेड है, तो हमारा अगर मान के चलिए कूलपैड का मोबाइल जो मीडियाटेक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, CPP फाइल को एक्सट्रैक्ट करके अपना स्कैटर फाइल निकाल लेंगे और यहाँ से फिर हम लोग सर्विस टैब में जाकर उस स्कैटर फाइल से हम फ्लैश कर देंगे, हमारा मोबाइल चालू हो जाएगा, फाइल अगर ओके रहेगा तो। फिर यहाँ पे आता है स्क्रीन अनलॉक वीवो। ये वीवो का मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक करेगा आपका, वीवो के सभी मॉडलों का नहीं करेगा। ये आपका जिसका एंड्रॉयड वर्जन लो रहेगा उसका स्क्रीन अनलॉक कर देगा और मोबाइल का डेटा आपको बच जाएगा। यहाँ आपका मोबाइल का डेटा को एक्सेस आप कर सकते हैं। ये आपका है अनलॉक एंड IMEI। अनलॉक एंड IMEI ये आपको मोबाइल को अनलॉक करके IMEI बता देगा किसका, तो कीपैड मोबाइलों का। जो कीपैड मोबाइल पुराने वाले आते थे, जो 4th बूट 5th बूट वाले मोबाइल है, ये सब बूट वाले मोबाइल का, कीपैड मोबाइल का यहाँ से 6th बूट का ही बता देगा आपको। यहाँ से आपको अनलॉक पासवर्ड डायरेक्ट दे देगा आपको, यहाँ से इसका पासवर्ड आपके हाथ में दे देगा। अब यहाँ पे आपका बैड सॉफ्टवेयर। तो बैड सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि पहले बहुत पहले कई मोबाइल जो कीपैड मोबाइल आते थे उसमें ये हम लोग फाइल को रीड कर लेते रखते थे, फाइल को रीड करके रखते थे, और जिस मोबाइल में हैंग ऑन लोगो या प्रॉब्लम आ गया, कुछ कीपैड वाले मोबाइल, पुराने वाले नए नए चाइनीज मोबाइल आए थे, बहुत पुराने मोबाइल जो आए थे चाइनीज वाले, उसका सॉफ्टवेयर उसको फ्लैश नहीं करता था। ये बैड सॉफ्टवेयर फ्लैश नहीं करता था। फाइल तो चाहिए होता था मगर ये फ्लैश नहीं करता था आपका। ये क्या करता था कि उसी का सॉफ्टवेयर को रिपेयर करता था। जैसे कि उसमें कीपैड मोबाइल में भी डाउनलोडिंग होकर गाने वगैरह रहते थे या रिंगटोन वगैरह कुछ है या कस्टमर के फोटो वगैरह हैं, तो उस समय तो जो भी हो समय के हिसाब से सबका इंपॉर्टेंस तो रहता ही है, तो उसमें भी मोबाइल में फोटो वगैरह खींचा हुआ रहता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता था कस्टमर के लिए। तो अब हम अगर मान के चलिए कि उसको हम लोग फ्लैश मार देते हैं यहाँ से, तो उसका तो सारा डेटा चला जाएगा, जो भी फोटो वगैरह था सब कुछ चला जाएगा। तो ये मिक्स टैब में एक ऑप्शन दिया हुआ था कि हम लोग बैड सॉफ्टवेयर जो है रिपेयर कर देते, फ्लैश फाइल को सिलेक्ट कर लेते थे, फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश मारते थे, तो सिर्फ क्या करता था, वो सॉफ्टवेयर को ओवरराइट करता था। जो सॉफ्टवेयर जो फाइल करप्ट है उस फाइल को ओवरराइट करता था और कस्टमर का जो है सारा डेटा एज इट इज बच जाता था। तो ये बैड सॉफ्टवेयर यहाँ से रिपेयर होता था। कीपैड मोबाइलों का ये जितना भी लगभग है सारा कीपैड मोबाइलों के लिए ही है यहाँ पे, लगभग, मैंने सबको नहीं कहा, लगभग आपका। रीड एंटी थीफ्ट, बहुत सारे मोबाइल जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्लियर एंटी थीफ्ट था, क्लियर एंटी थीफ्ट पासवर्ड इसका नाम है, पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ। तो यहाँ से जिस तरह से क्लियर एंटी थीफ्ट करते थे, तो ये डायरेक्ट मोबाइल को क्लियर करके आपको देता था, मगर यहाँ पे क्या है कि आपको पासवर्ड को रीड करके दे देगा।
एंटी थेफ्ट पासवर्ड रीड करके दे देगा, और उस पासवर्ड को आप डाल दीजिए मोबाइल में और वो एंटी थेफ्ट पासवर्ड वहां से चला जाएगा। तो ये क्लियर रीड एंटी थेफ्ट इसलिए था। फिर यहाँ पे आपका रीड टेलीफोन बुक, राइट टेलीफोन बुक, ये भी किसके लिए है? तो ये आपका है कीपैड मोबाइलों के लिए। पहले जो थे मोबाइल आते थे तो डिस्प्ले उसका मिलना मुश्किल हो जाता था। मोबाइल हाथ से गिरा तो कस्टमर का डिस्प्ले टूट गया। अब डिस्प्ले टूट गया तो मिलना मुश्किल। अब उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता था नंबर, कॉन्टेक्ट, क्योंकि उस समय हमारा गूगल पे कॉन्टेक्ट सेव नहीं रहता था। आज तो हम लोग लाखों लाख कॉन्टेक्ट अपना मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं गूगल पर, मगर उस समय वो फैसिलिटी नहीं था। तो मोबाइल अगर किसी का डिस्प्ले टूट गया, डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, तो उस समय क्या होता था कि यहाँ से उसका टेलीफोन बुक रीड करके और कोई दूसरा नया मोबाइल खरीद के उसमें उसका जो खरीद के लाया है उसमें उसका टेलीफोन बुक डाल दिया जाता था, ताकि उसका कॉन्टैक्ट एटलीस्ट उसको मिल जाए। ठीक है। और ये इनिशियलाइज मॉडेम, पहले जो है मोबाइल को मॉडेम की तरह यूज का, अभी तो डायरेक्ट यूएसबी थ्रेटरिंग चालू हो जाता है, हॉटस्पॉट चालू हो जाता है मोबाइल का। अभी मोबाइल डाटा केबल लगाइए और यूएसबी थ्रेटरिंग चालू कीजिए, आपका मोबाइल नेट कनेक्ट हो जाता है। मगर पहले ऐसा नहीं था, उसका मॉडेम को इनिशियलाइज करना पड़ता था, उसके बाद उसको डाटा केबल लगा के इस्तेमाल किया जाता था नेट के थ्रू। 1 KB 2 Kbps का स्पीड होता था उसमें, 2G के जमाने का ये है। अब यहाँ पे बैड फैक्ट्री। बैड फैक्ट्री मतलब उसी मोबाइल के फाइल को रिपेयर करना जिसका कि फाइल नहीं मिल रहा। ये सारा कीपैड का बता रहा हूँ मैं, ये पुराने कीपैड का होगी। तो इसमें क्या होता था कि मोबाइल मान के चलो उसका हैंग ऑन लोगो पे आ गया, फाइल करप्ट होने की वजह से, फ्लैश फाइल तो उसमें भी रहता था, तो यहाँ से उसका फाइल रिपेयर भी हो जाता था। बहुत सारे मॉडलों का उस समय रिपेयर हो जाता था। यहाँ से उसका फाइल हम लोग रिपेयर करके मोबाइल को चालू करके दे सकते थे। उसी का मोबाइल फाइल रिपेयर होगा, इसके लिए किसी तरह के फाइल डाउनलोड करने का जरूरत नहीं था। यहाँ पे फाइल डाउनलोड करने का जरूरत था बैड फैक्ट्री रिपेयर करने की, बैड सॉफ्टवेयर रिपेयर करने के लिए, और बैड फैक्ट्री रिपेयर करने के लिए उसी मोबाइल का फाइल को हम लोग रिपेयर करते थे। अब यहाँ पे है नेटवर्क अनलॉक। नेटवर्क अनलॉक क्या है कि जिस तरह से हमारा मोबाइल आज भी बाहर से आता है, उस समय भी बाहर से आया करता था। तो विदेशों का मोबाइल इंडिया में सिम नेटवर्क लॉक है, सिम नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ से उस समय के मोबाइलों का हम लोग नेटवर्क अनलॉक करते थे, और अभी के मोबाइलों का हम लोग नेटवर्क अनलॉक यहाँ से करते हैं। और पुराने मोबाइलों का, कीपैड मोबाइलों का नेटवर्क अनलॉक हम लोग यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे आपका है कुछ कस्टम सेटिंग्स है। कस्टम सेटिंग में डीए फाइल, ऑथ फाइल, प्रीलोडर फाइल डाल करके हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कस्टम सेटिंग के लिए दिया हुआ है। जिसमें डीए फाइल का जरूरत है डीए फाइल डाल दीजिए, जिसमें प्रीलोडर फाइल का जरूरत है प्रीलोडर फाइल डाल दीजिए, और यहाँ से आप अपना फ्लैशिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये डीए और प्रीलोडर के लिए दिया हुआ। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो सवाल है 1 by 1 हम आप लोगों का सवाल लेते हैं। आज एमटी के खत्म हुआ आप लोगों का। अब हम कल आपका स्पेक्ट्रम लेंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो लेंगे। तो सवाल में साई कृपा मोबाइल अपना अनम्यूट हो जाइए, पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हम्म। हाँ। हाँ सर जी, मैं इसमें ये बोल रहा था, अगर कॉलकॉम चिपसेट का अगर मोबाइल आ गया सर जी, उसमें अगर एफ मैं आर भी एमटीके में काम कर रहा हूँ। हाँ मैं भी एमटीके में काम कर रहा हूँ। मैं भी एमटीके में काम कर रहा हूँ। एमटीके रिलेटेड कुछ सवाल है तो पूछिए। सर, एमटी के में ही अगर कोई चिपसेट का मोबाइल आ गया है तो सर इसमें अगर फॉर्मेट करना है या हम्म। हेलो। करना है तो सीधे एफआरपी और फॉर्मेट में क्लिक करके मॉडल सिलेक्ट करना यहाँ पड़ेगा। सारा ऑप्शन आपको देखिए, मैंने शुरू से ही बता दिया कि आपको जो भी करना है। जैसे कि मान के चलिए आपका फॉर्मेट किया हुआ है मोबाइल, एफआरपी में फंसा हुआ है, तो सिर्फ एफआरपी रिमूव कर हाँ। दीजिए। अगर आपका मोबाइल पिन पैटर्न पासवर्ड लगा हुआ है तो यहाँ से ऑटोमेट लगा करके इस पे एडवांस एफआरपी सिलेक्ट कर लेंगे तो फॉर्मेट भी हो जाएगा, एफआरपी भी हो जाएगा। अब अलग अलग करना है, पहले फॉर्मेट करना है तो पहले फॉर्मेट कर लीजिए, बाद में एफआरपी करना है तो बाद में एफआरपी कर लीजिए। सारा ऑप्शन तो दिया हुआ है। हाँ सर, वही बोल रहा था, जैसे एफआरपी में अगर एफआरपी में क्लिक करके सर मॉडल वगैरह सिलेक्ट तो नहीं करना पड़ेगा, या 91 मॉडल है नहीं, चिपसेट चिपसेट चिपसेट, यहाँ चिपसेट सबसे पहला सिलेक्शन। हम जब भी या हम 90 मिरेकल है? खोलेंगे, खोलने के साथ ही मैंने पहले चिपसेट के बारे में बताया था। मैंने मिरेकल सेटअप ओपन करने के बाद डायरेक्ट पहले चिपसेट, हमारा कोई भी चिपसेट आएगा, जैसा कि मैंने गूगल में भी दिखाया था कि चिपसेट कैसा होता है। मोबाइल के ऊपर जो, मोबाइल के अंदर जो सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर चिपसेट का नंबर लिखा होता है, सीपीयू का नंबर लिखा होता है, तो उस नंबर को हम डालेंगे। यहाँ नंबर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा तब आगे का काम होगा। आगे का काम बाद में होगा, पहले हमारा चिपसेट सिलेक्ट होगा। पसंद जीना।
जी सर, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। एक्चुअली सर ये जो एमटी का मोबाइल है ना, तो उसमें जो भी काम करना है पहले हमको स्टार्ट बटन दबाने के बाद में हमको कनेक्ट करना है, वही है ना? यस यस, ईएमटी में भी अगर हमने यही बताया था। अच्छा सर, फ्लैश भी करना है तो आपको पहले स्टार्ट बटन दबाना है, कुछ भी उसके बाद करना है। कुछ भी करना है, कुछ भी करना है हमको यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी अच्छा हमारा एज इट इज रहेगा, पहले स्टार्ट दबा लेंगे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करेंगे, अब अच्छा, मोबाइल कनेक्ट के लिए ready। ओके सर। और एक सवाल है सर, जो मेटा मोड है ना, तो मेटा मोड क्या है सर? तो मेटा मोड के बारे में मैंने यूएमटी में भी एक ही बात बोला था, यहाँ पर भी वही बात बोल रहा हूँ। वो मेटा मोड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देगा, आपको कुछ करना नहीं है। वो मोबाइल मेटा अच्छा मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे आप पूछ सकते हैं फास्ट बूट मोड क्या है सर, तो इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास। अब पूछिएगा अच्छा अच्छा डाउनलोड मोड क्या है सर, तो उसका सवाल का जवाब ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ मेटा मोड अच्छा का भी जवाब नहीं है मेरे पास। ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये कंपनी का मोबाइल के अंदर एक फीचर है, मेटा मोड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेटा मोड में अगर कनेक्ट करना रहता तो हमको पहले बोल देते कि मोबाइल का वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कुछ दबा करके चालू की। हम्म, अच्छा सर। और एक सर, आप एक बात बोल था जी सर, कनेक्ट करने के लिए प्लस माइनस और हाँ सर। हेलो हेलो। एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ सर, राकेश चक्रवर्ती सर, मैं पुरुलिया से बोल रहा हूँ सर। हाँ राकेश जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि प्रीलोडर जो फाइल का जो हम बैकअप लेते हैं उसमें सर कितना फाइल होता है, एक ही फाइल होता है या ज्यादा? सिंगल फाइल रहेगा, सिंगल फाइल। और आप सर एक चीज बताए थे कि स्केटर फाइल जो रहता है वो सर मैनेजमेंट की तरह काम करता है, तो सर हाँ, उसमें क्या स्केटर फाइल रहेगा या प्रीलोडर ओनली प्रीलोडर ही रहेगा? वो देखिए स्कैटर जो है मैनेजमेंट की तरह काम करता है। तो हम जब स्कैटर को राइट करते हैं तो सारे फाइलों को उठा लेता है। जब सारे ठीक फाइलों ठीक। को उठा लिया उसने, तो मैंने उसको बोला, मैंने स्कैटर को मना किया कि प्रीलोडर को फ्लैश मत करो। तो ठीक मैंने यहाँ से सर। मना किया कि तुम मत फ्लैश करो उसको। हाँ, सर प्रीलोडर में एक ही फाइल रहेगा? सिंगल फाइल रहता है। ठीक ठीक सर, उसको हम राइट कर सकते हैं प्रीलोडर अगर चाहिए तो? सिर्फ प्रीलोडर के यहाँ रीड एंड राइट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये यूएमटी में ठीक नहीं ठीक। था। यूएमटी में ये नहीं अच्छा था। अच्छा सर, ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक। सलीम जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, वो सैमसंग मोबाइल सैमसंग देखिए, हम लोग जब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सपोर्ट क्लास में पूछेंगे आप लोगों का लिंक मिल जाएगा। इधर 1 बजे क्लास खत्म होगा, तुरंत आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आशीष गुप्ता जी। हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए। जी, कभी कभी ये एफआरपी करने पर ना सक्सेस दिखाता है, लेकिन उधर मोबाइल में एफआरपी वही रहता है। आप ओरिजिनल यूज कर रहे हैं या कॉपी यूज कर रहे हैं? मिरेकल सर। ओरिजिनल है ना? जी ओरिजिनल है, डोंगल है मेरा, मिरेकल थंडर। ओरिजिनल डोंगर है ना, तो अगर यहाँ से सक्सेस नहीं हो रहा है ना, तो इस टाइप जी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या तो फिर जी। इस टाइप का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तीनों में देखिएगा, हो जाएगा। आपको अगर सपोर्टेड रहेगा तो 100% होगा। ठीक है। अच्छा सर, और एक बात, ये जो मेटा मोड है, ये मिरेकल एफआरपी में कभी कभी मेटा मोड का भी ऑप्शन दिया रहता है, ईडीएल के जैसे ऑप्शन जैसा। तो इधर से तो मेटा देखिए, मोड में 1 मिनट आशीष जी, मैं आपको वापस से अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए मेटा मोड हमारे पुराने मोबाइलों में भेजना पड़ता था। पुराने मॉडल जो थे, आज से 7-8 साल 6 साल पहले के मोबाइल जो आते थे, कुछ कुछ मॉडलों में हमको मेटा मोड में ट्रांसफर करना पड़ता था। वो कैसे होता था, तो उसमें भी वॉल्यूम डाउन या पावर वॉल्यूम अप का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसफर करते थे। मगर अब के जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें हमको मेटा मोड के लिए किसी की का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली उसमें चला जाता है। और पहले वाले जो मेटा मोड वाले भी मोबाइल थे ना, वो भी अब कन्वर्ट होकर के, क्योंकि ये डेवलपमेंट के थ्रू हुआ है, जब ये सेटअप डेवलपमेंट हुआ तब वो मेटा मोड पुराने मोबाइल का नहीं मांगता, वो डायरेक्टली उसको रिमूव करके हटा देगा। ठीक है। ठीक है सर, उतना ही अभी जा। ओके। सिद्धार्थ गुप्ता जी।
सिद्धार्थ गुप्ता जी, सिद्धार्थ गुप्ता जी, विकास सक्सेना, मेरी आवाज आ रही है? एमआरटी का क्लास नहीं होगा, जिनका सवाल था एमआरटी का नहीं होगा आपका, डायरेक्ट उसके बाद ईएफआई चालू हो जाएगा। एमआरटी में सिर्फ थोड़े मोटे टैब्स हैं, देख लीजिए किस तरह से इशू आए आप लोगों को। अगर एमआरटी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट क्लास में आइएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हेलो ऐसा रहा तो एक दिन के लिए हम एमआरटी का क्लास ले लेंगे, वैसा हेलो कुछ रहा तो एक दिन के लिए ले लेंगे। हाँ, वो किनका कौन है थोड़ा सा बताइएगा। जी विकास। विकास जी, एक मिनट देखने दीजिए, आप कहाँ पे हैं? आपका आवाज तो आ रहा है मगर। हेलो हाँ विकास सक्सेना, हाँ विकास सक्सेना जी बोलिए। सर जी, हमने आज ही क्लास ज्वाइन किया, इससे पहले कितने क्लास निकल गए? देखिए आज हमारा मिरेक्कल का क्लास चल रहा है, जी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए होल्ड पे रुकिएगा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मेरा नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, थोड़ा सा किया, 1 मिनट रुक जाइएगा। भोसड़ी का वो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ बोलिए। सर जी, मैंने आज क्लास स्टार्ट किया है, मतलब कितने कोई क्लास दिक्कत निकल नहीं गए? है, कोई क्लास नहीं निकला है, सब रिपीट होगा, टेंशन मत लीजिए, सब नहीं, क्लास फिर भी ये पूछ रहे हैं रिपीट आपको, होगा। मतलब 2-3 दिन, कितने दिन आज की? हमारा जो है, विकास सक्सेना जी, जी आज हमारा मिरेकल का पहला दिन का क्लास था, जी और इसके पहले जो है बेसिक जा चुका है, यूएमटी जा चुका है, जो कि नेक्स्ट वीक फिर चालू होगा बेसिक से, फिर यूएमटी होगा, फिर आपका मिरेकल होगा, फिर ईओफाई होगा, फिर इजी टैग होगा, हार्डवेयर आपका शाम को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास वाइज ज्वाइन करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगले हफ्ते होगा ये बेसिक से? हाँ हाँ, वापस से होगा, वापस से होगा। ठीक ठीक। मान के चलिए आज आपने मिरेकल ले लिया, समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बैच में फिर ले लीजिएगा। अली भाई, अली भाई, मोहम्मद साउद, मोहम्मद साउद, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज चैट में लिख के भेजिएगा थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ, मोहम्मद साउद हेलो जी बोलिए। मुझे लगा 2 आदमी आवाज रिप्लाई नहीं करते, मुझे लगा, हाँ बोलिए सर, बोलिए, वो आवाज आ रही है आपकी। ओएफपी फाइल होता हाँ है ना, हेलो बोलिए। हाँ ओएफपी फाइल होता है ना, ओएफपी, हाँ हाँ बोलिए। उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर मैं हाँ हाँ सॉफ्टवेयर, बोलिए। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर चढ़ा सकते हैं क्या यहाँ उसमें? से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर नहीं तो सकते, पहले ऑन, यहाँ से नहीं चढ़ा सकते हैं। फिर ये सिर्फ ओएपी फाइल को इसमें एक्सट्रैक्ट चढ़ा कर सकते देगा, हैं मतलब साथ मगर चढ़ाने का यहाँ ऑप्शन नहीं। ईओफाई से चढ़ा सकते हैं, ईओफाई में। यूएमटी से भी नहीं होगा? ईओफाई से चढ़ा सकते हैं। यूएमटी से भी नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फ्लैश नहीं होगा, ओएपी फाइल फ्लैश नहीं होगा। ओके। पिंटू पिंटू सानी, हेलो। हाँ जी हेलो बोलिए। सर, ये अनलॉक एंड फिक्स में हाँ जाइए हाँ ना, बोलिए। उसमें सर ये रूट रूट का मतलब सर समझ नहीं आ रहा है। रूट, हम मोबाइल को रूट करते हैं, रूट के लिए बहुत सारा एप्स अवेलेबल है, गूगल पे, प्ले स्टोर पे बहुत सारा एप्स अवेलेबल है।
तो मोबाइल को रूट करने से क्या होता है वो थोड़ा बता दे पहले। बताए तो जी थे सर। मगर फिर ये बता देते हैं। जी सर। हमारा रूट करने से मोबाइल का जो सिक्योरिटी लेवल है ना वो ब्रेक हो जाता है, जी सर। सिक्योरिटी लेवल उसका खत्म हो जाता है। जब सिक्योरिटी लेवल खत्म हो जाता है ना तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब IMEI रिपेयर हो गया या दूसरे कुछ काम, गेम एक्सेस लेना या वगैरह, मगर वो मोबाइल फिर सिक्योर नहीं रहता। रूट किया वो मोबाइल में आपका जो सिक्योर एप्लीकेशंस है जैसे कि गूगल पे, फोन पे, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, जी सर। तो सिक्योरिटी लेवल उसका डैमेज हो जाता है। जी। तो रूट करते हैं IMEI, मेनली हम लोग रूट करते हैं IMEI रिपेयर के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल गायब हो जाता है तो IMEI रिपेयर आसानी से हो जाता है। ठाकुर सागर जी। हेलो। हाँ बोलिए। एक हेलो। हाँ बोलिए ठाकुर सागर जी। एक मिनट। हेलो सर। बोलिए ठाकुर सागर जी, हाँ बोलिए। चार्ज में लगा और दीजिए। डीए और ऑथ फाइल का बताए थे ना आपने। हेलो। हाँ डीए फाइल जो होता है ना हमारा, हाँ डीए फाइल देखिए, तीनों हाँ, फाइल वो के बारे में कैसा बता देते हैं। नहीं डीए फाइल है कि ने कैसा पहचानना मोबाइल में डीए की जरूरत है, ऑथ की जरूरत है? पहचानना नहीं है इसको। डीए फाइल का काम जानिएगा तो पहचानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ जी। डीए फाइल जो हमारा होता है वो टूल के साथ आता है, और डीए फाइल का काम क्या है वो बता देते हैं। डीए फाइल का काम है आपके मॉडल को आइडेंटिफाई करवाना। हाँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ इसका कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारा मॉडल हमारा यहाँ से आइडेंटिफाई हो जा रहा है, इस जगह से हमारा मॉडल आइडेंटिफाई हो जा रहा है, तो हमको डीए फाइल देने का जरूरत नहीं है। ऑथ फाइल क्या होता है? तो ऑथ फाइल होता है जो कि ऑथेंटिकेशन मांगता है। बहुत सारे आपका लेनोवो वगैरह, मोटोरोला वगैरह के मोबाइल होते हैं जिनमें कि ऑथ फाइल की जरूरत होती है फ्लैशिंग के लिए, मगर हमारा क्या है, मिरेकल उसको भी इग्नोर कर देता है। उसके लिए भी ऑथ फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उसका फ्लैश कर सकते हैं यहाँ से, जो कि ऑथ मांग रहा है। जब हम टूल फ्लैशिंग करेंगे तब ऑथ फाइल देने की जरूरत पड़ती है। प्रीलोडर फाइल क्या होता है? तो प्रीलोडर फाइल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रीलोडर फाइल क्या होता है। वो लोगो क्रिएट करता है हमारे मोबाइल का। ठीक है, तो यहाँ जब लोगो चला जाए तो हम लोग प्रीलोडर फाइल को भी राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको इस टाइप का इसलिए जरूरत नहीं है कि यहाँ हमारा सारा काम ये कर देता है। इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा आपको? तो इसका जरूरत आपको टूल में पड़ेगा। जब हम लोग SP+ टूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इसका कोई जरूरत नहीं है। मिर्जा गालिब जी। मिर्जा गालिब जी। हेलो शंकर राव। हाँ मिर्जा गालिब जी बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, बूट सेलेक्ट ऑप्शन का क्या यूज है सर? हाँ हाँ बोलिए। बूट सेलेक्ट करेंगे तभी ना मॉडल को यहाँ डिफाइन करवा पाएंगे। बूट सेलेक्ट करेंगे तभी तो मॉडल मेरा चिपसेट को, तभी तो टूल ये जानेगा कि कौन सा मोबाइल। अब यहाँ पे आप कीपैड फ्लैश कर रहे हो कि एंड्रॉइड फ्लैश कर रहे हो, इस बेचारे को कैसे पता चलेगा? ओके सर, वो इसको पता करवाना होगा ना। यस यस सर, थैंक यू सर। ओके, अरविंद चक्र चौधरी जी। अरविंद चौधरी जी। सर ये स्मार्ट फास्ट और फॉर्मेट ऑल टाइप के बारे में बताइए। स्मार्ट फास्ट जो है आपका, ये राइटिंग स्पीड को डिफाइन, आपके पीसी में अगर 3.0 का USB लगा हुआ है ना और उसमें आप डाटा केबल लगाए हैं तो स्मार्ट फास्ट को टिक कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा राइटिंग स्पीड USB डिफाइन करता है कि नहीं करता है, ये आपको पता है? हाँ सर, 2.0 3.0। हम लोग जब कुछ मेमोरी कार्ड में कुछ रीड एंड राइट करते हैं या पेन ड्राइव से कुछ रीड एंड राइट करते हैं या हार्ड डिस्क से रीड एंड राइट करते हैं तो उसमें 3.0 USB का वर्क पता है? हाँ सर। 3.0 में क्या होता है हमारा? उसमें स्पीड फास्ट हो जाती है सर। हाई स्पीड। बस 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 वही 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 चीज है सर। एक चीज और वही चीज है। अगर हम 3.0 का इस्तेमाल करेंगे तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे।
ये सर प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड किसी के मोबाइल में जो लग गया था उसको कैसे खोलें? ये तो यही तो है। अच्छा सर, ठीक सर। मोबिनुद्दीन। सर ये जो मिराकिल जो है ना सर 7.0 लोअर वर्जन के लिए परफेक्ट काम करेगा क्या मिरेकल? देखिए इसमें दोनों आपका काम कर रहा है, मिरेकल हो या यूएमटी हो। जो फीचर्स है हमारा 7.0 से नीचे का मोबाइल को ये अनलॉक करता है विदाउट डेटा लॉस, उसमें डेटा हमारा नहीं जाता है। और 7 ऊपर से जो रहता है ऊपर, उसका आपको डेटा लॉस होगा ही। मोबाइल को सिर्फ यूज कर सकते हैं, डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए आप खुद नहीं चाहिएगा, हाँ, आप खुद नहीं चाहिएगा कि आपके मोबाइल का डेटा को एक्सेस कर ले कोई। आप भी तो एंड्रॉइड वर्जन बढ़ाना चाहते हैं ना अपने मोबाइल का, ताकि सिक्योरिटी हाई लेवल मिले। आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया, किसी ने डेटा देख लिया, तो कितना खराब बात है वो। तो ये दोनों में आपका गूगल पे इस्तेमाल कर लिया, फोन पे इस्तेमाल कर। मिराकिल में यूएमटी मिराकिल में कौन सा एडवांस है सर? अभी तो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है सब, मतलब एंड्रॉइड नहीं, दोनों का जो सपोर्ट सेम है, 7.0 से नीचे का आपका डेटा बचेगा, उसके ऊपर का दोनों में नहीं बचेगा। अच्छा, ऊपर का कोई भी नहीं बचेगा, दोनों में ही नहीं बचेगा। थोड़ा एडवांस कौन सा है सर? यूएमटी है या कोई एडवांटेज नहीं, दोनों भाई बराबर बराबर में है। देखिए अब आपको डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम का मोबाइल ज्यादा आ रहा है तो आप मिरेकल ले लीजिए, अगर स्पेक्ट्रम का मोबाइल आपके पास कम आ रहा है तो यूएमटी ले लीजिए। मिराकिल बॉक्स है सर, वो मतलब एडवांटेज और वेट थोड़ा सा, वो 1 साल हो गया बाजू रख दिया, वो यूएमटी यूज तो यूएमटी का भी एक्टिवेशन लगता है, यूएमटी तो चल रहा है, उसका भी एक्टिवेशन लगता है। एक्टिवेशन दोनों का है, दोनों में एक्टिवेशन लगता है। अफसर जी, अफसर जी। जी हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रही है आपकी। कौन बोल रहे हैं? अफसर जी अनम्यूट हो गए आप। हाँ अफसर जी अनम्यूट जी हो गए, सर, बोलिए। बोले सर कि हाँ बोलिए। सपोर्ट क्लास का लिंक नहीं मिलता सर। बस लिंक जा रहा है, बस लिंक जा रहा है। सैटरडे को भी भेजा था मैंने, आज ही भेज दे रहा हूँ मैं। जा रहा है लिंक, रुक जाइए। सुमन कासमी, कुसमी, सुमन कुसमी। चलिए मैं लिंक आप लोगों का सपोर्ट क्लास का भेज ही देता हूँ, ठीक है। हाँ सर जी नमस्कार। भेज ही दे रहा हूँ। नमस्ते, बोलिए। नमस्कार सर। ये नमस्ते बोलिए सर जी। मिराकल का ये डिजिटल कहाँ पर मिलेगा, आप दिला सकते हैं? डिजिटल के लिए, खरीदारी के लिए हमारा सपोर्ट साइट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे एक बार बात कर लीजिए। नंबर देख लीजिए, ऊपर में हाईलाइट है। हाँ और यहाँ बात कर लीजिएगा, ठीक। दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। एक हाँ वो बोलिए। है मेरे पास नार्जो 20, उसमें एक प्रॉब्लम आ नार्जो। रही है। हाँ। इसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रहा। नेट पर टिप करके सपोर्ट क्लास में जाकर पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए। आ रही? हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हम जी कह रहे हैं तो हम उस पे एफआरसी कर रहे, तो हम उस पे एफआरसी कर रहे हैं, तो इसमें लिख के आ रहा है आलम, इसमें दूसरा एक मीडिया MTK EXE हैज सस्पेंड वर्किंग। एक बार सपोर्ट क्लास में जाकर दिखा दीजिएगा तो उनको।
एक बार सब आप अपना पहले दिनेश कुमार जी अपना नेट पहले ठीक कर लीजिए, ठीक है। नेट ठीक करके सपोर्ट क्लास बस लिंक आपको चला गया है, सपोर्ट क्लास में जाकर एक बार पूछ लीजिएगा, दिखा दीजिएगा वहाँ। हाँ मुनीर जी, मुनीर जी मुनीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हिसामुद्दीन। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ हाँ। सर, ये जो एमटीके का टूल है मिरेकल में, तो एक बार बुलाइएगा मिरेकल एमटीकल टूल। तो इसमें रूट वाला ऑप्शन क्या है सर? बताया तो सर जी अभी तुरंत ही, अभी तो जस्ट बताया, दो बंदे और पूछ रहे थे उनको ही बताया। रूट करने से आपका मोबाइल का एक्सेस चला जाता है, इंजीनियरिंग मोड इनेबल हो जाता है, उसके बाद IMAX वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। और क्या बताएं? अच्छा सर, बताया तो था, अभी जस्ट बताया था। मनोज तांती जी। हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानना था सर। बेसबैंड जब आपका अननोन हो जाता है यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। बेसबैंड आपका देखिएगा तो अवार्ड डिवाइस में चेक कीजिएगा, बेसबैंड बेसबैंड जाता है तो जनरली IMAX भी चला जाता है। बेसबैंड हार्डवेयर की वजह से ही बेसबैंड जाता है बहुत समय। अगर आपका हार्डवेयर से बेसबैंड गया है तो हार्डवेयर रिपेयर करना होगा। CPU की वजह से भी जाता है, और हमारा एक नेटवर्क में IC रहता है उसकी वजह से भी जाता है। WTR की वजह से भी बेसबैंड जाता है हमारा। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बेसबैंड सॉफ्टवेयर से भी होता है, हार्डवेयर से भी होता है, तो डायग्नोस करना होगा उसको। सलीम जी। हेलो। ठीक है दोस्तों, आप लोग। हाँ बोलिए सलीम जी। हाँ वो सर EMC ISP है नहीं, वो काम करेगा EMC अभी? ISP होगा तो बताएंगे उसमें। उसमें एक्टिवेशन EMC करना ISP का जो होगा ना, तो वो एक्टिवेशन करना ये पड़ता EMC है ना? ISP का एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन भी होता है, हार्डवेयर हाँ एक्टिवेशन भी कराना पड़ता है। अभी ओके। एक्टिवेशन शायद हटा दिया, अभी एक्टिवेशन नहीं है, हट गया, अब एक्टिवेशन नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर अब ओके, खरीदना पड़ता है। हार्डवेयर लेके काम कर सकते हैं इसमें? हाँ हाँ हार्डवेयर लेके काम कर सकते हैं। ओके। ठीक है दोस्तों, आप लोग जा करके सपोर्ट क्लास में अपना जो भी सवाल जवाब है कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम। सभी को बाय, हैव अ नाइस